एक लाहौर का रैपर है, मैं शायद उसका नाम नहीं जानता। तो वो सिद्धू पाजी के साथ टचिंग की बात कर। मैं कहा पाजी यार मैनू चौक लो अल्लाह क्या हो गया। कि अपनी पट्टी में मैं किसी सिंगर को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यूजी ज़रा व्यूअरशिप की गेम में आ गया, नंबर्स की गेम में आ गया तो ज़रा प्राउड ही हो गया। तो मुझे कुछ चीज़ें स्ट्रेट बहुत बुरी लगती हैं सोसाइटी को लेके। मतलब बच्चियाँ गीली, व्हाट इज़ दिस। मैंने कहा यार उस्मान भाई कसम से मुझे रैप ना निकलने का इतना अरमान नहीं निकलता जितना मुझे तब इस बात में चढ़ी है। बाद में आप क्यों कर मारते हो। Welcome our gents Nate, the Pavilion. सलमान की टोपी बड़ी फिट लग रही है। Thank All you. eyes on me. And all eyes on me की बात हो रही है तो यार सराइकी रैप का उस्ताद, सराइकी रैप का इन्वेंटर वसेब दा भरम, give it up for the one and only UG Khan. Thank you so much, big love, big क्या हाल love. है जनाब? बहुत बढ़िया। आप यार पहले तो थैंक यू सो मच। आप रात के वक्त आपने बस लिए अपने इवेंट से, आप अन्नी मचा के फिर आए हैं यहाँ Exactly. लाहौर सुबह सुबह। कैसा लगता है लाहौर? लाहौर ज्यादा लगता है आपका क्या नाम है? कल भी एक पॉडकास्ट है, परसों भी एक Exactly, podcast। हम exactly. कोशिश करेंगे कि ये सबसे पहले निकल जाए सारी बातें। बिल्कुल ऐसे है। और सच पूछें तो बजात खुद मैं इस पॉडकास्ट के लिए ज़्यादा एक्साइटेड था। ज़्यादा एक्साइटेड उसकी नहीं ये दिल रख नहीं दिल नहीं रख रहा, ये मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। और देखें हमारी जो पाक ज़ात है ना वो हमें हमेशा इशारा देती है कि जहाँ आपको मोहब्बत हो इजहार पहली फुर्सत में करें। मैं खुल के इजहार कर रहा हूँ। आप भाइयों का जो और है मुझे बहुत पसंद था। जब मैंने फॉर यू पे आपकी रील देखी बस खत्म हो गया इंटरव्यू। थैंक यू तारीफ हो गई। अल्लाह हाफिज़। चलें क्या तो यार आपको हमारा कैसे पता चला? लाइक कहाँ पे देखा? क्या क्या पॉडकास्ट? बहावलपुर में क्या पाकवेलियन का बहुत चर्चा है? नहीं, चर्चा बहावलपुर एक में सेकंड। अभी यहाँ क्या है? बहावलपुर चनीगोट। चनीगोड। हाँ हाँ चनीगोट मेरा असल इलाका है, आबाई इलाका है जहाँ मैं पैदा हूँ, अपनी आबाई तालीम हासिल की है। उसके बाद बहावलपुर में सेटल्ड होता है रैप को लेके और स्टडी को लेके, म्यूज़िक को लेके। अब्बा जी को फोर्स किया मैंने, यार अब्बा जी यहाँ से निकलते हैं। और अंदर वाले और मामलात बता नहीं सकता था कि भी मैं चाह क्या रहा हूँ। अब्बा जी को एक सुशील लड़का चाहिए था, मतलब ना अच्छे नंबर ले लिए तो उसके बाद अच्छे कॉलेज में डालो इसे, पंजाब कॉलेज। और अब्बा जी को पता ही नहीं था कि सट्टों का कॉलेज है। बहुत वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला यार। उस वक्त यार शुरू में बिल्कुल जीरो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल वो सराय की थड़क्कड़ बाल, मतलब ख़त्म फारिग। एंड में बैठना, बस ऑब्जर्व करना ये चल क्या रहा है, बस सीन चेक आउट चेक बैलेंस करना। पंजाब कॉलेज ने बहुत कुछ सिखाया। उधर मुझे एक मेरा दोस्त मिलता है क्रिश्चियन मिजहाब। यकीन करें ये 2013-14 की बात बता रहा हूँ, जब मुझे रैप का अलिफ बे ABC भी नहीं पता था। उस वक्त वो लड़का बाजी 13-14 मिनट के ब्रेक्स लगाता था इंग्लिश रैप के, मतलब पंजाबी रैप भी नहीं, इंग्लिश रैप्स, एमिनम, मतलब टू पैक। मतलब उन लोगों को उसका क्रेज लेवल, उसका माइंडसेट वो था। वो कहता है कि यार यूजी एक साइड आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी लाइक दैट। मैंने कहा क्या? कहते हैं अगर तूने म्यूजिक मेलोडी गाना है तो किसी अच्छे सिंगर को सेलेक्ट कर, अगर तूने रैप गाना है तो तुझे मैं बंदे मैं बताता हूँ तो उनको सुन। पाजी मजे की बात ये है उसने बोई में पाजी का नाम बताया और मैं एक हफ्ता मुसलसल उसकी गली में उसके घर जाता रहा हूँ, डेली नाम भूल जाता था। और पाजी यार मिजाब हो ना था जैसी मैंने बोले पाजी शेर ले आजा यार तू निकल, मैं तुझे एक नाम याद नहीं होता, तू रैप छाड़, तू तेरा काम नहीं। बोहिमा पाजी का मुझे पहला रैप एतबार 1.5 साल में याद हुआ है, इमेजिन करें आप। 1.5 साल में मेमोरी कार्ड वाले दौर होते थे, उसमें बोहिमिया पाजी के गिने चुने 10 सिलेक्टिव गाने मैंने डाले हुए थे। एतबार, दीवाना, वो जो ओल्ड रैप जो उसके ओरे होते थे। और 1.5 साल हैंड फ्री से मेरा वो गाना चेंज नहीं हुआ एतबार। यकीन करें मुझे लफ्ज समझ नहीं आते थे, लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो एग्जैक्ट मैंने वैसे करनी होती थी, बस सुन के। अच्छा मैं बड़ा बेचैन होता था कि यार अपनी इस्लाह कर लूँ, किसी से पूछ लूँ, अब वो मेरी फील्ड का कोई बंदा होगा मुझे बताए। अच्छा सेंस थे नहीं, लिरिक्स निकाल लूँ। अच्छा उसको उस पिच को बस नोट करना है कि ये वही बाजी थे एक आ रहे, बस सेम कॉपी मारना है, मतलब ये वाले माइंडसेट थे। एग्जैक्टली यस लव। अच्छा आज भी वो पुराने ट्रैक्स अगर मुझसे गवा दो तो वो पिच मैं वही कर जाऊंगा, मुझे लफ्जों का नहीं पता।
सो ये स्ट्रगल के डेज थे। उसके बाद वक्त के साथ वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखा और हमने भी वक्त के साथ वफा की। सो इसलिए आज आपके साथ बैठे हैं। बहुत हम खुश हैं कि आप आए हैं यहाँ बिग पे। लव। तो बताएं यार, पाकवेलियन का कहाँ से पता चला आपका? आपसे जब काम... भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ मैं ਵੇਖੀ ਸੀ फॉर यू ਤੇ। अच्छा, हाँ फॉर यू ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ रील ਵੇਖी सी। टिकटॉक पे या हाँ Instagram? इंस्टाग्राम। अच्छा 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 इंस्टाग्राम पे आपका माहौल मैंने गर्म देखा। अच्छा। हाँ बजाय टिकटॉक की निस्बत। हालांकि रेशो उधर ज़्यादा है, पब्लिक ज़्यादा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे कभी कभार चक्कर लगाता रहता हूँ रील्स अपलोड करने के हवाले से। सो रैंडमली आप आ गया है फॉर यू पे। उसमें क्या देखता हूँ, देखता ये हूँ कि फ्लेक्स की बातें हो रही हैं, ऐसी बातें जो मेरी रूह को हजम नहीं हो रही। अच्छा, यस एग्जैक्टली। सो एक लाहौर का रैपर है, मैं शायद उसका नाम नहीं जानता, तो वो सिद्धू पाजी के साथ टचिंग की बात कर रहा है। मैं कहा पाजी यार मैनू चौक लो। अल्लाह क्या हो गया? सो मतलब इस तरह की मुझे कंट्रोवर्सी नजर आई। मैंने कहा यार बाकी उस बंदे को छोड़ो, ये जो भाइयों का हो रहा है ये मुझे पसंद है, मैंने इधर जाना है। सो आई थिंक अप्रोच भी मैंने आप लोगों को खुद ही किया है। सो क्लियर कट मैं आवाम को बताना चाहूंगा यार आप देखो जो काम आपको पसंद है, डंके की चोट पे को चौक पे खड़ के कि ये मैंने पसंद है पाजी ये करांगे आप और ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੇਬਲਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੇਬਲਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਐਵੇਂ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ये हम तो बड़े खुश हैं कि आपने हमें चूज किया, लेकिन ये लाहौर का रैपर जो फेंक रहा था, जी, जी। आपको लगता है कि बस फेंक रहा था? मेरी रूह को हजम नहीं हुआ यार। बिकॉज देखो यार सिद्धू मूसेवाला एक लेबल सही है, बात ब्रांड है। है। हाँ, उसने और बहुत जब- बड़ा ब्रांड है। बहुत बड़ा ब्रांड है। एक मैं अक्सर ना मैं जिक्र करता रहता हूँ टीवी शोज पॉडकास्ट में कि फेम दो किस्म के होते हैं। एक फेम होता है कैजुअल हजम होने वाला, एक होता है फेम टॉक्सिक जानलेवा। सिद्धू पाजी के पास टॉक्सिक फेम था। अच्छा। जो ये एक मेरी हाँ, हाँ, ऑब्जर्वेशन हाँ, है, हाँ। मेरी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, जानलेवा, हाँ समझ आ गई, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे? Like Literally, fuck हाँ, you ऐसे ही, fame, हाँ, like fuck you fame, यस। basically. सो इतना एक्सट्रीम और पीक पे चले जाना कि आपकी जान दुनिया लेने पे तुल जाती है, उसके बाद कोई हल नहीं है। माइकल जैक्सन के साथ भी Like यही that था। same. हाँ, हाँ, तो बिल्कुल। इस तरह बड़े से बड़े जो दिग्गज गुजरे हैं, तो आप पास्ट उठा के देख लें, सेम सेलिब्रिटीज के साथ यही हुआ। सो पाजी के साथ भी यही हुआ। सो कहने का मकसद ये है कि एक एक्सट्रीम लेवल फेम पाने वाला बंदा और गली बॉय उठ के कह दे कि मेरी पाजी दे नाल कोलैबोरेशन आ ली यार प्लीज सानू चुक लो, फिर शुक्र है मैं अंधा हूँ कुछ देख नहीं रहा। सो मतलब मेरी रूह को हजम नहीं हुई ये बात। देखिए ये मेरी ऑब्जर्वेशंस है। Yeah. कोई इख्तलाफ कर सकता है मुझसे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मैं आपको अपना एक मेंटल अप्रोच बता रहा हूँ कि मुझसे हजम नहीं हुआ। और इस ना हजम ना होने के चक्कर में मैंने आपको अप्रोच किया कि यार मैं इत्थे आके जरा गला खोलना चाहता कि यार इंज नहीं मैं होना। आपको, सलमान भाई की तो तबीयत उस दिन खराब थी, मैं था यहाँ पे। मैं नाम ले सकता हूँ उनका अगर आप ले रहे हो। हाँ श्योर श्योर, क्यों नहीं यार क्यों। मेरा अरे देखिए बड़ा जी, अच्छा पॉडकास्ट गया था वो, अरे और वो वाह। पार्ट बड़ा मतलब लोगों को शक तो हुआ था, पर जब मैंने रिसर्च की इस बारे में तो मुझे इतनी अनबिलीवेबल सी बात नहीं लगी थी। पहला जो उसका वो था गाना, मेरे नाम से, एक सेकंड, वो आया था सिद्धू के लेबल के ऊपर से, फोक माफिया के नाम से। अच्छा फोक माफिया था सिद्धू का लेबल, यानी कि जो सिद्धू के गाने निकाल रहे थे। तो मतलब अगर ये है तो इतनी अनलाइकली तो नहीं लगती बात, पर चले आपको, पर चलो अच्छी बात है कि ये क्या नाम है, देखिए- बात यहाँ तक इस तरह पहुंची है। यस एग्जैक्टली। देखें कोई भी पॉइंट जब रेज होता है तो उस पे बातचीत होती है, हाँ जी बिल्कुल। और वो पॉइंट से क्लू था हमारे आज इस पॉडकास्ट में बैठने का। नहीं चलें, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र है वो गुफ्तगू हुई है ताकि आप आए। देखिए- अभी किसी ने देखी और वो देख के हम ही पसंद आ गए और हम आ गए। यस हमें यस तो अपना ही है ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बहुत आला यार। तो यूजी भाई मुझे बताएं, सर मैंने आपका, पहले तो मैं थोड़ी दाद देना चाहता हूँ। अहमद फराज साहब, आपने जो पॉडकास्ट किया यूजी भाई के साथ, बड़ा अच्छा, और मैंने सराइकी ना समझते हुए ना उसकी अल्ले पे पते हुए मैंने फिर भी देखा, इतना मैं इंट्रीग Sure. था कि यूजी भाई के पास क्या है बोलने के लिए। तो सराइकी में रैप करने का क्या नाम है, इरादा कहाँ से शुरू हुआ? मतलब आपने कहा आप बोहेमिया के गाने सुन रहे थे, एग्जैक्टली। और मतलब उनका आपने एतबार मतलब रट्टा रच Yes, गए। yes, रच गए। तो सराइकी में ये शिफ्ट आने का क्या सोचा? क्योंकि सराइकी रैप मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कर नहीं है रहा। पाकिस्तान में, कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज का क्रेडिट थैंक्स टू मी मुझे बिल्कुल जनाब, ये एग्जैक्टली। सो
वो स्नूप डॉग है ना, वो एक कॉन्फ्रेंस में खड़ा होता है, कहता है आई एम रियली थैंकफुल टू माई सेल्फ, आई एम थैंक्स, सो यू नो। यार बड़ी गाली है ये। सो मतलब वो कहता है भाई किसी का शुक्रिया अदा नहीं, मैं खुद का शुक्रिया अदा करूंगा, मेहनत मैंने की है, सब कुछ मैंने, सो आई एम थैंक्सफुल टू माई सेल्फ, सो अल्लाह हाफिज चल नहीं कुबरी। सो कहने का मकसद ये है, देखो लेजेंड्स को फॉलो करोगे इसमें कोई नेगेटिव थिंग नहीं है। बिल्कुल। जब आप सेलिब्रिटीज को कॉपी करके कुछ सीखते हैं ना, वर्सटैलिटी आपने देनी है, वर्सटैलिटी आपकी ज़ात ने देनी है, आपकी काम की जिद्दत ने देनी है। सो अब सेलिब्रिटीज को फॉलो करने का मकसद ये है कि आप उनके एक्सपीरियंस से क्या चीज़ पिक करते हो। सो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को सुनने का, देखने का, शोज देखने का मकसद ये है कि ताकि हम उनसे चीज़ें पिक कर सकें। सो इस हवाले से फाइनली मैं ये कहूँगा थैंक्सफुल टू माई सेल्फ कि मैंने सराइकी को बनाने में और इंटरनेशनली लेके जाने में जो किरदार अदा कर रहा हूँ करता रहूँगा, और मेरी ज़ात बेचैन रहेगी पाजी जब तक इसको दुबई में और ऑस्ट्रेलिया में, यूएई में इसके शोज नहीं बचाऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप पाकवेलियन आगे मैं आपको बताता हूँ, पाकवेलियन पे जो भी आता है वो 2-3 महीने क्या में जो बात है, विश क्या करता है वो हो बात है। जाता है। तू समझा? ये तो हो गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं लेकिन मेरा वैसे एक सवाल है आपसे बड़ा सीरियस। जी जी। सराइकी, Yes. द पर्शियन ऑफ द ईस्ट, बहुत मीठी जुबान, बहुत पोएटिक, Yes, exactly. बहुत बहुत पोएटिक जुबान है। Yes. आपके मुताबिक इतना क्यों टाइम लगा कि एक सराइकी का रैपर निकला? पहले क्यों नहीं निकला? हाँ, बहुत प्यारा सवाल है, और अब तक के पॉडकास्ट और टीवी शोज में मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला। और देखें, एक जब आप ज़माने की रुत चल रही होती है किसी भी कल्चर की, तो उसमें से एक बंदा उठ के उसकी बगावत कर दे, बिल्कुल। तो शुरू में पूरा ज़माना उसे एक्सेप्ट नहीं करता। अब मैं जब सराइकी रैप हिप हॉप कल्चर माइंडसेट लेके ज़माने में इसकी एक प्रॉपर इसका वर्क करना शुरू करता हूँ, अब जब मैं सराइकी रैप के ऊपर वर्क करना शुरू करता हूँ, सो मुझे टोटल रिजेक्शन मिलती है। मेरा मकसद, आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ, मेरा मकसद ये था कि जो एक मुसलसल एक रिवील चल रही है, मुसलसल तबले पे म्यूजिक चल रहा है, सराइकी को बेसिकली मीठा समझा जाता है। बिल्कुल। ठीक है, उसकी शायरी, उसकी मिठास, सराइकी जदन मूंझ तेरे मूंझा साकू मार वेसन इन्हें मौत दना बदनाम थी सी। ये साथ में ट्रांसलेशन भी दे दें हम जिस लोगों को। आई वांट टू से दैट बाजी कि आपकी जो याद है ना मुझे मार देगी, और ऐसे मौत का नाम बदनाम हो जाएगा, असल में तेरी याद मुझे मार देगी। सराइकी तो इतना मीठा है कि अगले की जान ले लेता है। सो उसके अंदर वर्सटैलिटी मुझ जैसा लड़का आके नहीं देगा तो पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, अगर वेल एजुकेट लड़का जुम्मा 8 दिन होते हैं, जिसे एक इंडस्ट्री को जानता भी नहीं ठीक से, बड़े बड़े तुरम खां पड़े हुए हैं, उनको आके compete करने का माइंडसेट रखता है, उनकी पूरी रवील तोड़ने का एक टारगेट रखता है कि भाई सराइकी जस्ट पट्टी पे गाने वाली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इससे माइंड कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उससे पहले अल्लामा इकबाल ख्वाब देके जाते हैं, उससे पहले सर सैयद अहमद अपने इमेजिनेशंस देके जाते हैं। तो कहने का मकसद ये नहीं कि कायद आज़म उठ के पाकिस्तान बना देते हैं, नो, उनके पीछे काफ़ी सारी बड़ी बड़ी शख्सियात का बहुत अमल दखल है। आप 1700-1800 से पहले किसी और शख्सियत को रिसर्च, मेरी इतनी लंबी रिसर्च नहीं जितना है, सर सैयद अहमद 18वीं सदी से ले लेते हैं। सर सैयद अहमद खान अपने इमेजिनेशंस देते हैं कि उन्होंने एक जुमला दिया था, मैं उन मतन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं याद, कि लोहे को लोहा तोड़ेगा। उन्होंने को लोहा तोड़ेगा, बिल्कुल। यस, सो अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी अंग्रेजों को हराने के लिए। तो सर सैयद अहमद खान पे बड़े फतवे लगे कि मुसलमानों ने बड़ा उन्हें टॉर्चर किया कि ये क्या चाह रहा है, कि ये अंग्रेज़ों की तालीमात फिट करना चाहता है। सो वक्त के साथ साथ वक्त की महसूसात ने ये महसूस करवाया कि लोहे को लोहा काटने के लिए, लोहे को लोहा मारने के लिए हमें उनके रूट्स के ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए जी, जब तक आप किसी दुश्मन को किसी मैदान में हराना चाहते हैं, तो आपने दुश्मन की सारी उनके मूव्स को जानना पड़ेगा, उनकी अंदर घुसना पड़ेगा, उनका नॉलेज लेना पड़ेगा। आपने एक मैदान में उतरना है और आपको मैं बिछाड़ दूंगा ऐसे नहीं, आपको पूरा नॉलेज लेना पड़ेगा। हाँ, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड कीप योर एनिमीज लाइक क्लोजर। दैट, मैं अगर आपके पास एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपके पास पॉडकास्ट के लिए हूँ, आपने प्रॉपर मेरा नॉलेज लिया, आप अब बात कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपकी पूरी रिसर्च है कि वसीब दबरम स्ट्राइकी हिप हॉप कल्चर को ले रहा है, कि पाकिस्तान में एक नई चीज़ लेके आ रहा है म्यूजिक में, स्ट्राइकी रैप रेवोल्यूशन। सो इससे पहले काफ़ी सारे लोग अभी भी नहीं जानते। सो
टाइम लगता है किसी चीज़ को बनने में। सो टॉपिक हमारा वहीं छोड़ गया, टॉपिक था क्या? कि पहले क्यों नहीं लगता कि एक सराइकी रैप हाँ, क्योंकि देखिए मेरा सवाल का मतलब ये था कि जब कोई चीज होती है ना, लाइक किसी भी जुबान के अंदर पोइट्री थोड़ी मैच्योर हो जाए, तो आजकल के दौर के अंदर वैसी एक रैप अब पुराना एक वो नहीं है जॉनरा, रैप सॉरी एक नया जॉनरा नहीं है, Yes. रैप को भी आए हुए अरसा हो गया। यस। तो मेरा बस सवाल था कि सराइकी जो इतनी मैच्योर हो अपनी पोइट्री के अंदर, Yes. इतनी अपनी मिठास के अंदर, Yes. उसको रैप में ट्रांसलेट करने में हमें इतना क्यों इंतजार करना पड़ा? और इतना इंतज़ार इसलिए करना पड़ा क्योंकि वेल माइंडसेट के फुकदान नज़र आते हैं। हालांकि सराइकी बहुत रिच कल्चर है, बहुत ज़्यादा, इसकी तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है। और सराइकी चाहे आप शायरी के हवाले से ले लें, सराइकी कल्चर के हवाले से ले लें, सराइकी एनिमल मतलब अलिफ से लेकर ये तक बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच है। सो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर शख्सियात का और अच्छे माइंडसेट का फुकदान रहा है कहीं ना कहीं। ये मेरी राय है, किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है। सो अगर एक मैं अच्छा माइंडसेट रखता हूँ, तो अगर मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा तो फिर वही फुकदान चलता रहेगा। तो किसी ना किसी ने आगे इस रवील को तो तोड़ना है ना। समझ ले कि वो शुरुआत मुझसे हो गई। तो मेरे हवाले से फुकदान रहा है अच्छे माइंडसेट का। तो ये मैं सोचता हूँ। वैसे मुझे बताएं, भावलपुर के अंदर रैप का चर्चा है? वहाँ पे कोई रैप कल्चर है? कोई पसंद करता है? चलो बोहेमिया कोई सुन लेता होगा, या तला अंजुम, हनी सिंह वगैरह सुन लेते होंगे, पर है कोई वहाँ पे या वहाँ? बाजी बहावलपुर में और इस पट्टी में रैप का कल्चर बहुत कम है। लेकिन अब आप कम नहीं कह सकते। यकीन कीजिए, मैं 100% श्योर कह सकता हूँ, आप सर्वे करवा लें। जनूबी पंजाब साइड खिलाती है मेरे घर। अब आप चले जाएं, रैंडमली लोगों से पूछ लें वो हु इज द वसेब द भरम, एक ही जवाब है। एक ही जवाब है, यूजी खान। ठीक है, सराइकी रैप सुने जेड़ा पता तो होसी वल मेदा, एजी सुने सु ते खुत्ती जंबे सु भावे शिकारी जे जला। अब मैं आपको ट्रांसलेट जी जी जनाब। मतलब सराइकी रैप जो भी सुनेगा उसे मेरा पता होगा। ठीक है, कोई भी जितना बड़ा शिकारी है उसकी खुत्ती ठम दूंगा मैं, यू नो। तो ये फिगर्स आउट हुक लाइंस निकाले थे, काफी निकली भी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जनाब, ये मुझे बताएं, मैंने आपका जो पिछला देखा पॉडकास्ट अहमद फराज भाई के साथ, उसके अंदर आपने कहा कि आपने 6-7 साल या 5 साल पंजाबी में Exactly. रैप किया था। Exactly. तो जब आपने सराइकी के अंदर शुरू की रैप की, ये सारी मतलब गाने शाने निकालने, रैप करना शुरू किया, आपको ये नहीं हुआ कि यार पंजाबी रैप का इतना चर्चा हो गया, इतना मतलब फैल गया है, Yes. मैं अगर सराइकी रैप करूंगा तो फिर मैं थोड़ा एक कम ऑडियंस के लिए मैं मतलब फंस नहीं जाऊंगा? ये ख्याल आया था आपको, या आपको ये लगता है कि ये अभी हर्डल है आपके लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा सवाल है कि लिमिटेशंस के हवाले से कि भाई सराइकी पट्टी तक महदूद रह जाऊंगा। मुझे ये बताएं कि जिशान रोकड़ी साहब हैं, यूके के टूर करते हैं या नहीं करते? जरूर। ठीक है, तो दुनिया में कोई तीसरा चौथा हैवी एक्सट्रीम लेवल का कोना कौन सा? यूएस है, यूके। एक्सट्रीम लेवल के शोज वहीं हो जाते हैं। इससे ज्यादा आप मुझे बता दें कौन से कंट्री में होता है? ऐसे ही है, ऐसे ही ठीक है, है। राइट। वो लास्ट लाइन वही होगी। वहां तक अगर वो सराइकी जा रहा है तो सराइकी रैप रिवोल्यूशन क्यों नहीं जा सकती? बिल्कुल, ठीक बात है। है। सो आप लिमिटेशंस बैरियर का बात कर ही नहीं सकते। ये सिर्फ डिपेंड करता है आपकी थॉट्स पे, आपके माइंडसेट पे, कि आपका माइंडसेट अपने मोटिव को लेके कितना स्ट्रांग है। ठीक है। सो मैं इन चीज़ों को रिफ्यूज करता हूँ। आपकी राय से इख्तलाफ करूंगा कि सराइकी कल्चर को लेके, जबान को लेके या रैप रेवोल्यूशन को लेके कोई लिमिटेशंस नहीं है। यकीन करें, अब तक का सबसे एक्सपेंसिव शो मुझे पंजाबियों ने दिया। अच्छा, किन लोगों ने दिया? पंजाबियों ने। सराइकियों ने अभी तक मुझे महंगा शोज दिया ही नहीं। इमेजिन करें। मैं इसकी कंट्रोवर्सी भी आपसे शेयर कर दूं। मेरा एक रैप है, बहुत मेरी तरफ से लाइटली था, क्योंकि मैं अक्सर सराइक वसेब दे मिठे लोग। ना मैं शेयर करता हूँ। मैं ना अक्सर व्यूअरशिप कमाने के लिए ना आपको जोन का पता चल जाता है कि आवाम चाह क्या रही है। यार मैंने तगड़े से तगड़े रैप लिखे, मुश्किलात पे, सेंसिटिव टॉपिक्स पे, अम्मा जी पे। मतलब रीच बहुत कम मिली है मुझे, और मैं बड़ा डिसहार्ड होता हूँ। अच्छा, मैंने फंकी रैप लिखे, काला पोछण क्यों ना पांदी, यूजी लई वधी, मतलब ओ खड़ी धांदी, प्यू तेरा ते गुला भेंदा वधे, मतलब बहुत कैजुअल वर्ड्स हैं यार, ये मिलियंस में चले जाता है।
मतलब मैं यहाँ सर पकड़ के बैठ जाता हूँ व्हाट इज दिस अवाम, तो मतलब अवाम की पिच समझ के जब मैं काम करता हूँ आवाम की धड़क आपको समझ आ जाती है क्या चाह रहे होते हैं। अवाम चाह क्या रही है। तो फिलहाल अवाम को नोट करते हुए फंकी रैप देते हुए मैंने एक रैप लिखा था, पागल दी बची तेको जान प्यारी क्या नहीं। सो मैं इसके लाइन शेयर करूंगा। मेरी जान में को आखे यू जी तुम मेरे होना मैं कहना बिल्कुल कहना। इसको मैं जरा फ्लो में गा दूं। मेरी जान में को आखे यू जी तुम मेरे होना मैं कहना बिल्कुल कहना। मेरी जान में को आखे यू जी तुम मेरे होना मैं कहना बिल्कुल कहना। हाँ हालात बिल्कुल ठीक क्या नहीं बाहर निकल दे सीन क्या नहीं जा जा उत्ते खुले या में करोना पागल दी बची ते को जान प्यारी क्या नहीं ए जिंदगी दे दी चार परवाह क्या नहीं फुल जड़ी सर फिरी गाल सुन। हाँ मोबाइलां दे दौर एन मोबाइलां ने क्या कीते मां प्यो तू दूर कीते दिल चूर चूर कीते बेहतरीन मौका मौके ते मारूं चौका दिल सीधा सादा तू काम में सोखा कोई कैंसी रोका सेट करूं मेन्यू घर आला को टाइम दूं मेरे गाली याद हसन वाला से थैंक यू। मेरी जान में कुआ के यू जी तुम मेरे होना मैं कहना बिल्कुल कहना। रत्ती कमीज वाला इसका फिर मैंने दूसरा वर्स लिखा था। अच्छा अब ये पूरा 1 मिनट 23 सेकंड का रैप है। दूसरे वर्स की 1 मिनट 18वें सेकंड पे एक मिसरा आता है इहो गाल क्या प्यो को दे सही खणी और ये 9 मिलियन पे चला जाता है। क्या फिर से बोले समझ नहीं आई। इहो गाल क्या प्यो को दे सही खणी हाँ। लाइक दैट। ये बात आप अपने बाप को बताई हुई है। अच्छा मैं इसको इसका जो मैंने हुक लिखा था वो आपसे शेयर करता हूँ आपको मुद्दा समझ आ जाएगा। रत्ती कमीज वाला चोला जेड़े पई खणी लोकें दे आपस च रोल एक करई खणी जिन मेरी जान ए दुनिया मुनाफिक आपस दे गाली तो की को करई खणी एक बारी कहना 100 बारी दसी खणा तेदा हां तेदा हां तेदा हां इहो गाल क्या प्यो को दे सही खणी। सो मतलब 1 मिनट 23 सेकंड का रैप है और ये इसका 1 मिनट 18वें सेकंड के ऊपर जो मिसरा आता है इहो गाल क्या प्यो को दे सही खणी इस रैप की वजह से 9 मिलियन लगता है इस मिसरे की वजह से। और इस मिसरे की वजह से एक प्राइवेट पार्टी मुझसे इवेंट हायर करवाती है। उस सबसे हैवी चार्ज लेता हूँ सुल्तान की पार्टी थी। पार्टी का एग्जैक्ट नाम नहीं लेना चाहूंगा वो बहुत टू मच सीन था। सो कहने का मकसद ये है कि सराइकी सम टाइम नहीं पिक कर रहा था। अब बैरियर की बात हो रही थी मुझे पंजाबियों ने यार बड़ा शो दिया। सो बैरियर की बात हम नहीं कर सकते माइंडसेट के ऊपर है कि हम इसको कितना आगे लेके जा सकते हैं। मेंटली हमें स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं वैसे एज अ सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू लेकिन वैसे एज अ उर्दू स्पीकिंग Yes, पंजाबी फैमिली पर्सन पता भी आप जब ये बोल रहे थे यस यस मैं एंड में पूछने लगा था ये सराइकी तो नहीं है ये तो मुझे सब कुछ समझ आया है। एग्जैक्टली तो वो एक सिंप्लिसिटी भी थी इस अल्फाजों के अंदर। यस एग्जैक्टली बेसिकली पंजाबी सराइकी सिंधी उसके अलावा पोठोहारी पहाड़ी ये आपस में मुशाबियत रखती हैं। मतलब सराइकी और सिंधी आपस में काफी वो बहन भाई का रिश्ता कहलवाता है। बिल्कुल ठीक है। किताबों में जो पढ़ा सो काफी 19-20 जा रहा होते हैं लफ्जों का थोड़ा बहुत हेर फेर होता है। मतलब पंजाबी तेनू कहते ने आपको और सराइकी कहते ने तुआकू या तेकू मतलब कहीं हेर फेर फर्क सीधा सीधा पड़ जाता है। अदरवाइज मर आके समझ आ जाता है। समझ आ जाती है कि बंदा पिक कर जाता है। अब मैंने कैजुअल रैप्स दिए आपको फंकी रैप आपको सारा कुछ समझ आया। अभी आपने वैसे कहा इस गाने की वजह से कोई कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी क्या वो कंट्रोवर्सी है किस गाने से? यही जो अभी सुना रहे थे आप कह रहे थे कि इसकी एक लाइन की वजह से यस कंट्रोवर्सी नहीं वो उस मिसरे की वजह से व्यूअरशिप अच्छा 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 एक शनाख्त शनाख्त समझ आ गई वो समझ आ गई मुल्तान पार्टी ने स्पेसिफिकली उस मिसरे के लिए मिसरे की वजह से उन्होंने कहा यार मेरी हमारी पूरी लंबी चौड़ी फैमिली है और वो पागल कर रही है कि यूजी को बुलवाओ। अच्छा जब मैंने ये नोट किया ना कि इसने डिमांड पे लिया। और माइक के करीब ऊंचा सा थोड़ा सा अच्छा ये चल रहा है सॉरी। हाँ हाँ चल रहा है। सो जब मुझे लगा ना कि ये डिमांड पे ले रहे हैं तो पहली दफा जिंदगी में स्ट्रगल का सारा निचोड़ करके मैंने इधर फायदा उठाया। नहीं सही बात है यार मतलब जब होना क्योंकि मुझे चाहिए वाइब नजर आ गई मैंने कहा भाई 4 लाख से नीचे नहीं लूंगा। ओह So मतलब बिग शॉट आउट ऑफ द गेम आउट ऑफ द और ये सिर्फ स्टार्टिंग है अभी तो मतलब ये तब लिया था ये बहुत पुरानी बात है जी। अब ये तो कोई अब तो 6-7 साल पहले की बात है। अब तो रेट डबल ट्रिपल हो गए हैं। एग्जैक्टली बहुत आला यार मुझे वैसे बताएं ये रैप आपने शुरू किया है तो इसके इर्द गिर्द आपके जो कम्युनिटी है इस पे कोई असर पड़ा आपके ये रैप शुरू करने से? यस एग्जैक्टली यार बहुत ज्यादा तनकीद और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म उसकी वजह ये है कि वालिद साहब बहुत नफीस इंसान है और 5 वक्त के नमाजी। यकीन करें इस वक्त 27 मेरी एज है तो अभी तक मैंने वालिद साहब को नमाज नहीं छोड़ते हुए देखा माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह है माशाल्लाह और ना वालदा साहिबा को। सो
लोगों और सोसाइटी का इम्पैक्ट ये है कि हफीज साहब ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ मतलब कोई समझ तो कम पा रहा है ਤੁਸੀਂ समझाते नहीं हो और मेरे वालिद साहब का बड़ापन ये है कि आज तक मेरे पूरे कैरियर में सिर्फ एक बात के अलावा उन्होंने कभी मुझे दोबारा टेबल में नहीं बिठाया समझाने के लिए। वो बात क्या आती, बेटा मुझे श्योरली आप ये कंफर्म कर दो कि आप क्या चाह रहे हो। मैंने कहा बाबा जी म्यूजिक का ना मामला हो रहा है। सो अच्छा, मैंने क्रिकेट का बड़ा हैवी प्लेयर हूँ, मैंने रेड पे गेम क्रिकेट ओपनिंग की है, क्या बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर। अच्छा जी। बड़ी तगड़ी गेम खेली है, रहीम मीर खान, खान बेला, उधर की जो सिटी है टॉप टॉप। सो रेड लेके मैं बैटिंग करता रहा हूँ। सो वो वालिद साहब ना 3-4 महीने बोलना छोड़ गए थे। उस वक्त मेरे अर्ली इन द स्टेज कोई मैं एफएससी वगैरह में था। सो मैंने नोट किया कि अगर मैंने वालिदैन को रुसवा करता हूँ तो मैं यार जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकता। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अंदर से आवाज ही बेटा छोड़ना पड़ेगा। सो क्रिकेट का पहला क्रेज था, म्यूजिक उस वक्त सेगमेंट्स माइंडसेट थे ही नहीं, तो इतना क्रेज था कि बस इमेजिनेशंस लेता रहता था इंटरनेशनल क्रिकेट के और वगैरह वगैरह। सो 4-1 साल प्रॉपर अच्छी लेवल की क्रिकेट खेलने के बाद मुझे छोड़ना पड़ा, और ये मेरे खुद के फैसले थे क्योंकि मैं वालिदैन को रुसवा नहीं करना था। ये एक मेरे अंदर एक रूह की सर्टिफिकेशन थी। सो उसके बाद 3rd ईयर 4th ईयर की शुरू में ही अब्बा जी ने टेबल पे बिठाया। उसके बाद मुझे 2015 की बात करूँ, उसके बाद वाले साहब ने कभी मुझे सोसाइटी को लेके, इम्पैक्ट को लेके, क्रिटिसिज्म को लेके कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा सिवाय उस दिन के। उस दिन क्या हुआ जी, अच्छा मेन जुमला बात होती है वालिद साहब के साथ, उनकी खामोशी समझ लें कि मेरे लिए मौत है, कहते कुछ नहीं है, और वो सबसे बड़ी वजह होती है। सो उन्होंने पूछा बेटा बेटा तुम क्या चाह रहे हो, मुझे थोड़ा क्लियर कर दें फ्यूचर को लेके ताकि मैं उसी हिसाब से आपको प्लान करूं। अच्छा वालिदैन होते हैं कि ज़बरदस्ती बैरियर क्रिएट कर देने ना, कि बॉर्डर्स लाइन खींच के क्लियर कर देने, तू एक काम नहीं करेगा दैट्स इट। बाबा जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा बेटा मुझे समझा देंगे आप चाह क्या रहे हैं, ताकि फ्यूचर के हिसाब से आपके हिसाब से उसी मदद की जाए या मदद की जो जाए, भी। या आप देखा जाए कि तुम चाह क्या रहे हो। सो फाइनली डरते मराते, कॉन्फिडेंस इसने नहीं थे यार, ना मेच्योर थे, जमाना जाहिलियत की बात कह सकते हैं। सो मैंने कहा बाबा जी म्यूजिक का इंटरेस्ट मुझे डेवलप हो रहा है, सो मैं इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। सो उन्होंने मुझे एक बात की कि मुझे तुम्हारी कोई डिग्री रुकती दिखाई नहीं देनी चाहिए, बाकी तुम्हारा जो पॉजिटिव शौक है कैरी ऑन। ये बात क्या है, क्लोज अप। आज तक ना उन्होंने मुझे सोसाइटी की क्रिटिसिज्म की बात की, ना कोई चाचे मामे की बात की, इवन दैट 50 बातें कानों तक आती थी सारे, मतलब क्या बंदा किस किस के नाम है, यू नो वेरी वेल। हाँ, समझ आ जाती है वो फिर सिद्धू मूसेवाला कहता ना कि चाचे मामे सिरा दे नहीं बढ़िया, मैं आप बढ़िया। सो ये वही वाले मामला है यार, नहीं बख्शा किसी ने। खैर अब तो तरक्की इज्जत मिल सो रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है, बहुत अच्छी ये बात है। देखें जी, जो बातें करते थे उन्हीं के दोस्त, मैं अपने बड़ी रिश्तेदारी, बड़ी शख्सियत की बात करूं, बुजुर्गान की बात करूं, ए जी यूजी दा चाचा है, ए जी यूजी दा मामा है, ए जी यूजी दा भतीजा है, ए यूजी दा वालिद साहब। आई एम थैंकफुल टू माय गॉड कि ये मेरी मेहनत का नतीजा है। बोलना तो चुप रख के काम करी जाओ ते अन्नी पाई जाओ। सो मैं ये मेरा ईमान है। सो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हैं, और एक टाइम होता है जब आपका ना दिमाग फटता है कि इनकी ले लूँ ऐसी की तैसी, क्यों बकवास करें, इनका लेना देना नहीं है मेरी ज़ात से। फिर लेजेंडरी बॉय में एक रूल है, स्टिल खामोशी रखें, काम करते जाएं। फिर एक स्टेज आता है, फिर वो चीजें ना, फिर एक स्टेज आता है कि जब आप सिर्फ मुस्कुराते हैं, क्या यार वो बचपन आता है, इट्स ओके लीव इट, शुक्र किया मैंने इग्नोर कर दिया उनको। सो अब ये वो टाइम है इग्नोर करने वाला, कि यार शुक्र है मैंने जवाब नहीं दिया उनको, मेरा कामयाबी मेरी जवाब दे रही है। सो मैं ये सोचता हूँ। बहुत आला यार, बहुत आला। ये क्या नाम है, अभी जो बात कर रहे थे हम कि क्रिकेट पहले करने वाले थे, क्रिकेटर बनने के इरादे थे, तो भी अभी अगला टीम मुल्तान पे सुल्तान का बन रहा है साउंड ट्रैक बाय यूजी खान। क्या है कि मुल्तान सुल्तान सुन लें आप, पहले ही सुन लें। क्या बनता है। बात, क्या क्रिकेट टीम में वैसे अभी आजकल के क्या ख्यालात है? यार मैंने क्रिकेट से बहुत मायूस हूँ। वो तो पूरा मुल्क ही पूरा मुल्क मायूस। मायूस है, समझ से कम बाहर है यार। मैं क्लियर कट शख्सियत के नाम ले सकता हूँ, जी जी। आगा साहब, यार मैंने समझाओ करैक्टर की है उदा। ये मैं अभी बता दूं कि मैं क्रिकेट का इतना He is बड़ा our cricket team देखने वाला हूं। captain. अच्छा, आगा सलमान। यस हाँ। सर, मुझे आप बताएं कि उसके लिए वो बंदा पुर करने के लिए रखा हुआ है, खाली जगह पुर करें।
मतलब मीडियोकर जो मिडल आके खेलता है उसका काम है भाईजान सहारा देना। सहारा ये है यूजी कि भाई हमारी तो बचपन से ही कभी मिडिल ऑर्डर हमारा चला है। इंजमाम यार चला है। अच्छा चल, ये तूने नाम लिया यार, क्या भाई के पीक को तोड़ दिया आपने। यार heavy थोड़ी है। अभी कह के मेरा क्रिकेट से कोई लेन मैं देन बिल्कुल नहीं देखता ब्रो, मुझे बस ये याद है कि वो आता था वो Randomly। अभी तूने ऐसा चुप रहा। अच्छा चल ठीक है, हाँ जी आप आता है। आगा जी से भी खुश नहीं हूँ मैं, पाकिस्तान टीम से खुश नहीं हूँ। बिकॉज देखो यार, एक अच्छा क्रिकेट गेम अगर आप जानते हैं, एक अच्छा सेंस रखता है कोई क्रिकेट की, तो अपने जैसे का पूरा पाकिस्तान हर्ट है इस टाइम। तो इन्होंने वाकई दिल तोड़ा यार। मुझे ये बताएं कि आप कोई क्लब के खिलाड़ी थोड़ी हैं जो आपको चीजें, आपकी इक्विपमेंट्स पूरे नहीं है, आपको तो A to Z चीजें फ्रेश मिलती हैं। उसके बाद आपका जॉब है यार, फुल टाइम 24 आवर जॉब है, आप उसके बावजूद गेम ना करो यार, व्हाट इज दिस। और 11 के 11 प्लेयरों में से कोई बंदा परफॉर्म ना करे, हमारे लिए एक 7वां 8वां अजूबा हो जाता है कि अगर हमारे 20 ओवरों में 200 बन जाए। तो भाई ऑस्ट्रेलिया और इंडिया डेली बेस पे कर रहे हैं और हमारा अजूबा समझा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो ये एक रिदम बना हुआ है कि एक ने 50 सेंचुरी कर ली 4 महीने पक्के। ये तो ठीक है, मतलब यार व्हाट इज दिस। आप डेली बेस पे परफॉर्म करो, आपको फुल टाइम जॉब है। तो इस हवाले से बहुत मायूस कौन है हमारी और पाकिस्तानी बॉलर्स पे तो नहीं है कोई बॉलर्स की। बॉलर्स ने हमेशा आग कदा किया है। ठीक है, उनको हम नहीं झुठला सकते। वो जिस तरह का भी मौसम है ना, तो वही एक कहते हैं ना कि इस टीम का मेन फार्मूला ये है, आखिरी गेम मतलब इक्का ये है, हमारा इक्का बॉलिंग है, उसको हम सेफ जोन में करवा जाते हैं। लेकिन चलो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की मार्केटिंग टीम तो अच्छी है यार, या बड़ी मार्केटिंग बहुत हैवी हो रही है, बहुत अच्छी है। बहुत हैवी हो रही है। और टून के दिया जा रहा है कि भाई आपको कहीं नहीं निकाला जाएगा, आप करो। सो मुझे ये लगा था कि इस फाइनल के बाद काफी चेंजमेंट्स आएंगी, तो गलती से टीवी खोल के मैंने वो कोई सीरीज देख ली, सारे वही फेसेस थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चलो जी बंद करो। कुछ तो स्टेबल है पाकिस्तान में। हाँ कुछ तो बहुत प्यारी बात, क्या बात। अच्छा यार यूजी भाई मुझे बताएं, हमने तैयब आया था हमारे पास जिसने गुजरा जी, गया है, जी। तो उससे हमारी गुफ्तगू हुई थी पंजाबी रैप में और उर्दू रैप में क्या फ़र्क, क्या मतलब क्या नाम है, यूनिक चीज़ें क्या है और एक दूसरे से वो डिफरेंट कैसे होती हैं। तो सराइकी रैप में तो हमें ना, क्या नाम, शायद सलमान को ज़्यादा पता हो ज़बान के बारे में भी, पर सर आपके ख्याल में सराइकी रैप में ऐसी क्या चीज़ है जो ना पंजाबी रैप में हो और नो जो चीज़ जो उर्दू रैप में भी ना हो, ऐसा कुछ है यूनिक जो सराइकी रैप में है जो। देखिए जी, ऐसा कुछ है हम ढूंढ ही नहीं सकते, कोई है ही यूनिक। सीधी सी अच्छा अच्छा बात, अच्छा अच्छा। सीधा सीधा डिफरेंशिएट है, अलग है। हाँ हाँ हाँ। सराइकी कल्चर हिप हॉप अगर रेवोल्यूशन लेके आ रहा हूँ तो सीधा सीधा जॉनरा ही अलग है ना। आप सिंधी रैप देख लो, एक कोक स्टूडियो ने लड़का उठाया, वो पता नहीं मुझे नाम भूला हुआ, रिलेट सॉरी सॉरी से। कोई मसला वो सिब्बी सॉन्ग वाला वो छोटे से कद का है, नहीं। हाशिम एक नवाज तो मिनट, पिंडी का है। वो कराची का है और कोक स्टूडियो ने उसे पिक किया। और यंग देसी नहीं, नहीं यंग नहीं, देसी नहीं। एक बड़ा यार जहन पे नाम है। चलें आगे चलते हैं। श्योर। सो कोक स्टूडियो ने जैसे आर्टिस्ट चुन के निकाला है कि एक सिंधी रैप, उससे पहले वो अली जफर के साथ कोलैब कर गया था लड़का वो। तो मींस दैट कि सिंधी रैप रेवोल्यूशन आ गई। पंजाबी रैप तो ऑलरेडी रिच है ही माशाल्लाह, वो तो पूरी मार्केट सेट है, कुछ कर ही नहीं सकते ना। सराइकी में कुछ था रही, तो वो सेव द बरफ देखा कि अपने जोर को खुद ही अब क्रिएट करते हैं, अपनी दुनिया बनाएंगे, इसकी मार्केटिंग करते हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, बेहतरीन बेहतरीन। तो आपने कहा बोहेमिया आप सुनते थे बचपन में, यस और बिलाल सईद ने आपको बड़ा इंस्पायर किया, यार, बिलाल सईद से ABC 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू होता है। और फलक हाँ, शबीर का फलक आपको शबीर पसंद से है बहुत स्टेज इंस्पायर पे हूँ। यस एग्जैक्टली, उनके साथ स्टेज शेयर 2 दफा हुआ है? यस एग्जैक्टली। फलक शबीर, निमरा मेहरा, उसके अलावा सैर अली बग्गा, ओ अच्छा अच्छा। सैर हयात। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीवमेंट्स हैं यार तो इन अगर मैं लोगों आपसे को। पूछूं कि इनमें से अगर कोई चुनना हो, यस इधर, और अगर मैं बोलूं कि बिलाल सईद और फलक शबीर, यस तो इन एग्जैक्टली। दोनों में से देखिए एक कौन आप ये चुनते? आप मेरे राइट और लेफ्ट साइड दोनों को अलग कर रहे हैं। बताएं So, ना, सवाल देखिए, पूछ रहे हैं अभी, एक दो और भी हैं इस तरह के, यस जरा बताएं एग्जैक्टली। तो सही क्या और। देखिए, बिलाल सईद और फलक शबीर, इन दोनों को मैं झुठला नहीं सकता। अच्छा अच्छा। ये समझ लें कि जब जमाना जाहिलियत था हमारा, जिस दौर में हम सीख रहे थे, तो बिलाल सईद और फलक शबीर दोनों के गाने आगे पीछे आ रहे थे। तो बिलाल सईद ने उस वक्त मुस्तकिल मिजाजी को ज्यादा प्रेफर किया और गाना बैक टू बैक देता गया। आई थिंक एल्बम भी डाले। सो
फलक शबीर के गिने चुने सॉन्ग्स आते थे, शायद वो स्ट्रगलिंग फेज में होगा, लेकिन बिलाल सईद से स्टार्टअप था मेरा, लेकिन बॉडी लैंग्वेज और स्टेज गेम में फलक शबीर से काफ़ी चीज़ें पिक की हैं। और अगर स्टेज गेम की बात करेंगे ना, मैं फलक शबीर के पॉइंट्स ज़्यादा रखूंगा। वो बड़ा मस्त आता है यार, उसकी जो वाइब है ना ज़बरदस्त, मुझे बड़ी पसंद है। बेहतरीन। तो ये नहीं पिक करेंगे फिर इन दोनों के बीच में से? पिक नहीं, इनको एक को इग्नोर नहीं कर सकता, दोनों वैल्यूएबल है मेरे लिए। चलें फिर बोहेमिया पाजी और सिद्धू पाजी के बीच में। ओ यार क्या बात, फंसा दिया आपने। और हमने एक ही आपको सवाल पहले दिया था जिसका आप दोनों जवाब कर सकते, तो अब आपको जवाब देना जरूरी है। अब जवाब देना जरूरी है। देखिए जी, दोनों इसका खतरनाक। ये नहीं मतलब कि एक बुरा है, मैं बस कह रहा हूँ नहीं कि नहीं आप- नहीं, एग्जैक्टली दोनों अपनी अपनी राजनीति फुल टाइम दुनिया ਨੂੰ पता है। लेकिन जवाब देना है, सिलेक्शन करनी है, सो आई वांट टू सिलेक्ट बोहेमिया पाजी, द वन एंड ओनली, ऑलवेज, बिकॉज उनको सुन के सीखा हूँ यार। यकीन करें, मतलब कुछ अजीब हो जाएगा, सिद्धू पाजी को मरने के बाद सुना मैंने। कोई मसला नहीं। So- वो तो मतलब मुझे पता था so उनका थोड़ा बहुत, यकीन- पर सही तरह मैंने चलो आपने 295 और ये सारे गाने मैंने बाद में सुने हैं। चलो आपने एटलीस्ट सिद्धू भाई के लिए सिर्फ यही बात की और कुछ नहीं कहा। यार तू बड़ा आरामजादा है। नहीं नहीं यार भाईजान, कान को हाथ लगा के तीलियां लगाने का बहुत शौक है। सर देखें, कान को हाथ लगा के, सॉरी, उनका एक एक्सट्रीम लेवल फेम है सिद्धू पाजी। जो मैंने उनको एक्सप्लोर किया ना, वल्ला बिला अभी तक स्ट्रगल को लेके जो बंदा जीरो से पीक पकड़ता है, मैंने किसी और आर्टिस्ट को नहीं देखा। ये मतलब जीरो लेवल से उठ के जो उसने खुद को मेक किया है, टॉक्सिक लेवल फेम की एंड कर दी। मतलब फेम के आगे क्या होता है उसकी भी एंड कर दी उसने। मतलब एक बंदा चला गया इस दुनिया जहान से, फानी से कूच कर गया, उसके बावजूद एक गाना आता है, आप 20 दिन पूरा यूट्यूब टॉप ट्रेंड 1 पे रहता है उसका गाना, इमेजिनरी, आप चेक करें। सही बात है। सो ही इज टू मच। लेकिन बोहेमिया से सीखे यार, उसको उस्ताद मानते हैं, उस उस्ताद को तो पहले रखेंगे ना। और उर्दू रैप में कौन पसंद है? उर्दू रैप सुनते हैं आप या पंजाबी की तरफ ही रहते हैं? यार मैं हकीकत पसंद हूँ, अपनी वाज़ेह चीज़ें रखूंगा। तला अंजुम जो स्क्वाड है, यंगस्टर्स, इनके लिरिक्स का बहुत तगड़ा फैन मैं समझ लें, मुझे उनके लिरिक्स में दम है, उसको तो ये सिर्फ आप नहीं सोचते, ये हम तीनों सोचते एक्सेप्ट हैं। करना हाँ, चाहिए। या। ठीक है, और इंटरनेशनली वो गेम खेल भी रहे। लेकिन उनके लिरिक्स के साथ मुझे ये लगता है कि सीधा सीधा ठा करके लिरिक्स को चला देना कल्चर पे बुरा इम्पैक्ट छोड़ता है। क्या मतलब था? लाइक दैट के लिरिक्स के अंदर काफी ज्यादा खुलेआम बोल जाना, फाउल लैंग्वेज की बात कर रहे फॉलो लैंग्वेज की बात अच्छा, कर रहा हूँ। सो मैं इस चीज की तरदीद करता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। देखिए हैं। बड़ा मतलब मजे की ठीक है। कहा मुहावरे और ये मतलब मुझे याद है मुझे उसका सबसे पहला शेर जो पसंद आया था, कहता है बातें चोदने से बच्चे नहीं हो जाते। क्या बात है। मेरे का मेरा छोटा सा मेरे का यार बात तो माननी पड़ेगी। तो हाँ शायद क्या नाम है, आपकी बात एक हद से, एक मैं इत्तेफाक करता हूँ आपकी बात से एक हद तक, पर मतलब मजे की बातें तो निकलती हैं इससे भी वैसे। देखिए हम उसके काम को एंड नहीं लगा रहे, उसको साइड में नहीं लगा रहे, उसका काम टू मच मान रहे हैं, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, बॉर्डर पार भी बॉर्डर भी। सो एक मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट छोड़ता है एक आर्टिस्ट। मैं एक लेजेंडरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ, एज लाइक बोहेमिया। आप डबल मीनिंग बातें कर जाएं, आपके पास खुली कलम है, आपकी कलम आपके हाथ है, डबल मीनिंग बोल जाए, सो ओपनली नहीं कहना चाहिए। मैं इस चीज़ को हामी नहीं हूँ इस चीज़ का। सो मैं चाहता हूँ कि कल्चर के ऊपर आपके जो इम्पैक्ट पड़ता है, फैमिलीज़ के ऊपर, सोसाइटीज़ के ऊपर, वो नहीं होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी और आपके जो काम है उसका असर ऐसा पड़ना चाहिए कि आवाम आपको फॉलो करे और अच्छी चीज़ें पिक करे। मैं ये अभी चाहता जो या मैं खाली बस इससे एक बात बोलने लगा था। Sure, मुझे sure. ना एक पहले एक सवाल है आपसे, फिर मैं वो बात जी। करता हूँ। बहुत ज्यादा लोग जो आर्टिस्ट लोग जैसे होते हैं आप जैसे, वो बहुत ज्यादा अपना इंस्पिरेशन लेते हैं यूजुअली अपने एक्सपीरियंसेस से। Exactly. कि लाइक अगर लेट्स से साउथ पंजाब में है कोई बंदा, तो वो कहेगा यार यहाँ पे फ्यूडलिज्म होता है, अभी भी यहाँ पे सेठ लोग होते हैं। Yes, डेरादारी। हाँ, डेरादारी होगी। भावलपुर के अंदर थोड़ी सी रॉयल फैमिली होगी, ये हो गया, सारा कुछ हो गया। तो आपने भी अभी तो जितने भी
अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो भी Yes. आने वाले हैं Yes. उनके अंदर ज्यादा इंस्पिरेशन आपकी कहाँ से आई है? जो एक अच्छा आर्टिस्ट है वो हालात से ही अपने ना, मतलब अपने lyrics तजर्बे लेता है। से, हाँ जी। बिल्कुल। अपने तजर्बे से, और हर आर्टिस्ट का फिर अपना एक्सपीरियंस है। सो मेरा भी मानना ये है और मैं करता भी यही हूँ कि हालात से, रियलिटी बेस्ड ग्राउंड से जो चीज़ें पिक की जाए उसी पे लिखा जाए। कहने का मकसद ये कि रियलिटी को टच करवाना, हाँ। ये मैं सिद्धू पाजी से भी सीखा हूँ कि रियलिटी से दूर नहीं जाना। देखिए, आप तगड़े लेजेंड कहलवाते हो कि अगर आप हालात से नहीं भागते, आप कंट्रोवर्सीज में नहीं घुसते, आप सच को सच कहते हो, आप रियल आर्टिस्ट हो। दैट्स इट, मैं ये समझता हूँ। फेयर इनफ। और मेरे पूछने का सिर्फ उसके ये था क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही गाना है जो मुझे ना यंग स्टैंडर्ड्स के लिरिक्स के अंदर ना जो इनने बात की ना इसमें मैं बड़ा वो हुआ, वो है एक कोक स्टूडियो का गाना जिसके अंदर आई थिंक यंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, तलहा अंजुम है और फारिश शफी है, ये दुनिया। और उसकी अकॉर्डिंग टू मी बाय द वे फारिश शफी इज द बेस्ट रैपर ऑफ लाहौर, पाकिस्तान, सॉरी, मेरे मुताबिक, ठीक है। फारिश शफी भी क्रेजी रैप करता है और एंड के अंदर जो वो है कॉल मी ऑन माय फोन इफ यू नीड अ, पता नहीं, यू आर अ फ्रेंड, मैन देन यू आर नॉट अलोन। हाँ, यू आर नॉट अलोन, कॉल मी ऑन माय फोन, एंड आई वाज लाइक और उसके अंदर तलहन जो भी हैवी रैप करता है और एंड के ऊपर कई बात कर रहा होता है, यहाँ पर अब कुछ नहीं, यहाँ से अब गर्द उठे। मैं कहा, ब्रो कराची है, ठीक है, समझ आ गया, वहाँ पे exactly. कचरा होता है, नहीं, लेकिन पर उसका वो होता है ना, अगर तेरे पास कोई नहीं तो जान के खुदा तेरा है। या वो नहीं, अलग। ऑब्वियसली आई एम सेइंग कि यस, मतलब ब्रो मेरी औकात नहीं है कि मैं इनको थोड़ा सा डिस करूं और बोलूं कि भाई आपके गाने अच्छे नहीं, उनके गाने अमेजिंग हैं, लिसन टू देम ऑल डे Exactly, एवरी डे, देखिए। बट इट इज जस्ट लाइक कि ठीक है, हालात आपके भीतर हो गए हैं। दलान जो भाई आप लंदन न्यूयॉर्क में फिर रहे Yeah, हैं, exactly. यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट गर्द उठे। मैं कहा ठीक है, कराची के अंदर वैसे इतनी गंदगी होती है कि वो बंदा बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ गर्द उठे नहीं, यहाँ पे मतलब पब भी उठ सकता है, यहाँ पे यू नो इट राइम्स, सोचा जा सकता यहाँ है। पे कुछ नहीं, यहाँ से पब उठे। लाइक तू बाहर मुल्क जा रहा है, तेरे हालात बदल गए हैं, तू गोल्ड चेन्स और पता नहीं नाज के साथ फिर रहा है और लाइक बिल्कुल। सब कुछ हो रहा है। एंड वो भी एंड सेम वे अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट रैपर ऑफ पाकिस्तान, Exactly. फारिश शफी, वो भी इतनी क्रेजी लिरिकल अच्छी रैप मार के, इफ यू एवर नीड एनीबॉडी ऑन द मतलब आप कहना फोन, चाहते हैं एंड में चूस मार देते। हाँ एंड में लाइक, हाँ एग्जैक्टली, ये बेसिक मेरा क्रक्स यही है कि यार इतना कमाल और एंड में चूस। देखिए, मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा वही बात करूंगा कि हकीकत पसंद इसलिए हूँ कि मुझे कुछ चीजें स्ट्रेट बहुत बुरी लगती हैं सोसाइटी को लेके। मतलब बच्चियां गीली, व्हाट इज दिस, यू नो। हाँ, पसंद तो है बच्चियां के लिए, लेकिन देखिए, मैं वही बात करूँ, डबल मीनिंग में कह जाओ, हाँ। ऊपर ऊपर से, यू नो, मतलब शलवार में तलवार से बेहतर है बच्चियां के लिए, एग्जैक्टली, ठीक है। सो मतलब डायरेक्ट नहीं कहना चाहिए बच्चियां गीली। सो मतलब कि यार, ये टीनेजर्स क्या सोचेंगे, तो बहुत गहरा असर पड़ता है इस चीज पे। हाँ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। मुझे बताएं, अब मैं आपके थोड़े गानों के ऊपर जाना चाहता हूँ। Yeah, sure. तो शुरू में करना चाहता हूँ रूही द बहाना से। Yes, exactly. हाजिक जावेद साहब के साथ आपका गाना आया। Yes. उसमें तो आपकी बड़ा वो रैप से दूर, मतलब रैप तो थी, Yes. पर मतलब रैप से बड़ा वो डिफरेंट साइड देखा था। इस तरह भी मतलब गाना गाने का भी शौक था थोड़ा सा, या ये गाना वैसे बना किस तरह? ये बड़ा आपका पॉपुलर गाना, बड़े Yes, yes, लाखों exactly. व्यूज आए हुए हैं इस बिल्कुल, पे। इसमें ना मुझे माइंडसेट टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं कि भाई कभी कल्चर पे लिख लिया, कभी हॉट टॉपिक पे लिख लिया, कभी फंकी लिख लिया। वही डिमांड सारी व्यूअरशिप पे होती है कि अब आपको चेंज देना होता है ना, एक ही चीज पे बोर हो जाती है। अगर एक वर्सटैलिटी के आप 3 रैप देते हो तो एक निकलेगा, 2 नहीं निकलेंगे। सो उनको चेंज देना पड़ता है, कभी कल्चर, कभी क्या, कभी क्या। सो रोहित बारा का यूं सीन हुआ कि हाजिक जवेद साहब की मुझे कॉल आती है, बहावलपुर थोड़ा के ऊंचा बोले वो। हाजिक जवेद साहब की मुझे कॉल आती है। उनके साथ अच्छा काम किया है, एक स्टेज शेयर मामलात रहे हैं, अब नहीं है। अब सीधा सीधा बताऊं आपको कि अपनी पट्टी में मैं किसी सिंगर को अच्छा नहीं लगता, हाँ, बिकॉज अपनी पट्टी में मतलब आप कहना चाह रहे हैं जो अपने इलाके में। अपने इलाके में और अपने आसपास के जो सिंगर हजरात हैं उनको नहीं अच्छा लगता, बिकॉज उन्हें लगता है कि यूजी ज़रा व्यूअरशिप की गेम में आ गया, नंबर्स की गेम में आ गया तो ज़रा प्राउड ही हो गया। यार मेरी जान, हमने गुजार दी है फकीरी में जिंदगी, लेकिन कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया। दिल को जला के दिए ज़माने को रोशनी, जुगनू पकड़ के हमने उजाला नहीं किया। धोखा वफा की राह में खाए हैं हम जरूर, लेकिन किसी के साथ में धोखा नहीं किया। सो मैं इंडस्ट्री के हवाले से या लाइफस्टाइल के हवाले से मैं बड़ा स्ट्रेट चलता हूँ और साफ सुथरा अल्हम्दुलिल्लाह इंसान हूँ, क्योंकि
रब के साथ आपके मामला क्लियर हैं, आपकी नीयतें ठीक हैं, आपको अल्लाह पाक काम देता है। यार मैं ये समझता हूँ कि मुझे जुमा 8 दिन हुए इंडस्ट्री में घुसे हुए, 15-15 18-18 साल लगा के लड़के बैठे हुए हैं, उनके सफ़ेद बाल आ गए और उन आज तक नंबर्स की गेम में नहीं आए, ना उनके पास व्यूअरशिप है, ना उनके पास कोई ट्रैक्स हैं प्रॉपर। यकीन करें वल्ला उनकी पीठ सुन रही है सिंगर हजरात की जो हमारे प्रतीक हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इतना क्लासिक और इतना मजेदार गाते हैं कि ऐसा लगता है कि एंड है, इसके बाद बस है। लेकिन उनकी नीयतें ठीक नहीं है, अल्लाह पाक नहीं देता हूँ। सो नीयत का साफ सुथरा होना मैटर करता है। सो हम किसी और टॉपिक पे चले गए। रोहित बारह के लिए कॉल आती है, यूजी भाई हाजिर भाई ने फोन किया। हाँ यूजी भाई ये ट्रैक है और ये मेरा 1.5 साल पहले का बना हुआ है, हाँ और वो वाकई 1.5-2 साल पहले का बना हुआ था, लाहौर से रिकॉर्ड हुआ था। सो उसके वालिद साहब मरहूम ने उनकी पोइट्री लिखी थी, तो इससे अचानक ख्याल आता है कि कल्चरल सॉन्ग है और यूजी स्ट्राइक की पट्टी पे काम कर रहा है, क्यों ना रैप के बीच में तड़का हो जाए। बिल्कुल। मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक कल्चर के ऊपर मंजा हुआ रैप लिखने के लिए। हाँ मन को जो भावन तेरी रोहिदियां बहारा, निभदी जो नहीं मैं हूं किवें मैं गुजारा, मन ता मैं मंगा नाले हार चढ़ावा, दिल में दा फकीर तेरे कीते, लाइक दैट। मतलब मेच्योर रैप था कल्चर के ऊपर। तो मेरे लिए अच्छा, फटाफट मुझे उठाते हैं मेरे घर के पास और मुझे कहते हैं चलते बाइक पे इसके जो सेकंड पार्ट है अभी पूरा करो, म्यूजिशियन टाइम नहीं देगा, हमने लोधरा पहुंचना है और ये आपने फाइनल करना है। हाथ जोड़ लिया कि बेजान ये मुझे सेकंड पार्ट, मैंने कहा यार आशिक भाई किसी भी ट्रैक को करने के लिए थोड़ा सा, मैंने कहा यार मैं कोई मनोसल्वे नहीं लेके बैठा, अच्छा प्रॉपर ट्रैक है और ये निकल सकता है, इतना रिच आपने आपके वालिद साहब ने मरहूम ने लिखा, तो मतलब मुझे ऐसे क्यों फंसा रहे हो ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ये मेरे पता है आधे घंटे का सफर है, तुसी हैंड फ्री लाओ, मैंने नहीं पता। भाईजान स्टूडियो पहुंचने तक मुझे सेकंड वर्स लिखना पड़ा और मुझे नहीं पता मैंने कैसे लिखा। और यकीन करें कि पाकिस्तान में मेरी शनाख्त को एक मंजा हुआ फील करवाने के लिए रोहिदियां बहारा वन ऑफ द बेस्ट मेरा ट्रैक है। और वो मैंने चलती रोड पे बाइक पे हैंड फ्री लगा के फटाफट भाईजान को चाहिए था। I don't know अगर तुमने if you've heard the song, पर मैं कसम खा रहा हूँ अगर किसी ने मुझे बोला होता और ये गाना सुन, इसका सेकंड वर्स जो है ना किसी बाइक पे बैठा हो पीछे बंदा, कसम से मैंने कह रहा था मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने कहा कौन सा वर्स ब्रो, बिल्कुल भी उस तरह नहीं था। बहुत आला यार, फिर तो बड़ा बड़े अच्छा, efficient, मतलब yes, इतने exactly. कम टाइम के अंदर और इतने कम स्पेस के अंदर बना के काफी हैवी तीर मार लिया। तो अभी आपने कहा कि अच्छा खैर, इनका आपका पहला गाना था सवाई वसेब द मिठे लोग, ऐसे ही है वसेब द भरम। हाँ, ये वसेब द भरम ही है ना Yes, इसका? yes, exactly. इस गाने से आपको क्या इमोशन मिलता है, लाइक इस गाने की क्या कहानी थी? ऑब्वियसली आपका पहला Yes, गाना अगर था। अगर आप मुझे जो आपको सलमान को थोड़े से इसके सुनाना पड़ेगा क्योंकि हाँ मैंने तो सुना ही नहीं कभी। अच्छा वैसे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्पेनिश गाने आपने शायद सुने होंगे, तूने तो सुने ही होंगे, मुझे स्पेनिश की भी अलग वे नहीं आती, ठीक है, पर जिस तरीके से बंदा रैप करता है ना, Yes. या मेलोडी जो होती है, Yes, फ्लो जो होता है, exactly. वो अगर बंदे को पसंद आ जाए ना, तो चाहे उसको जुबान ना आती हो तो उसको वो गाना पसंद आ सकता है। ठीक है, तो यही मुझे आपके गानों के बारे में पसंद अच्छा लगा था, जो हम चिट्टे दी दिन की बात yes, करते मतलब एक जो टेक्सचर है और एक जो वाइब क्रिएट होती है वो इंसान को ना क्लिक कर जाता है। हाँ, मतलब मैं अगर कोई बात कर, मतलब मैं कोई बात करूँ ता 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 ता, रिदम पे ये मैं रिदम में अगर ये इंग्लिश में भी करूँ, उर्दू सराइकी स्पेनिश, रिदम पसंद आ जाए तो गाना आपको पसंद आ yes, जाता है। exactly, और वो निकल जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। हाँ, So, तो ये अगर आप वसेब द भरम की बात हो रही थी कि इसकी Yes. कहानी क्या है, इसका फीलिंग क्या है, और ये थोड़ा सा सलमान को सुना दें क्योंकि बड़ा वसेब द भरम जो मैंने टोटा लिखा था, टोटा लाइक दैट, एक फर्स्ट पार्ट, क्योंकि अक्सर मैंने रील्स पे बहुत काम किया है। सो जो मेरे छोटे भाई हैं उस्मान घोटिया, उस्मान घोटिया, वो ऐसे काम करते हैं जैसे आप दो मिलके गा रहे हैं। अक्सर मैं फील्ड के हवाले से डिस्कशन करता रहता हूँ उनसे। मैच्योर आर्टिस्ट है और एज अ एक्टर बहुत अच्छा है। सो मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ। मैं कहता हूँ उस्मान भाई ये वसेब द भरम मैंने ये वर्स लिखे हैं, जरा चेक करो। उस्मान भाई ने कहा यार खुदा खौफी करो, मतलब मज़ा नहीं आ रहा, तुमने जो टेस्ट कुछ अच्छे दिए हुए ना उसकी निस्बत तुम अच्छा नहीं लिख रहे आजकल। मैं अक्सर ना जहाँ मुझे लगता है कि मेरी चीज़ अच्छी लिखी गई है, मेरे ज़मीर को पता है, मेरी कलम को पता है अच्छी चीज़ निकली है, सो मैं सबको इग्नोर कर देता हूँ। मैंने कहा इट्स ओके,
मैंने छोटा भाई है ज़र्फ दिखा, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा मैं इसको करूँगा। कहते अपनी जिद पूरी करनी है तो डाल दो, वरना अदरवाइज मुझे कोई वाइब नहीं आ रही। और वही वही रैप मेरी पहली पहचान बनता है सराइकी पट्टी में। सो उसमें मैं कहता क्या हूँ जी, सराइकी वसेब दे मिठे लोग, डूमेंट सोच तेरी कितनी सोच, जितना थी सके साकू रोक, शुरू लादा जानी खड़ा कल्हा मैं, कहीं उते आज तक बने नहीं बोझ, इग्नोर करा मैं तय समय रोज, यूनिवर्सिटी ते करा मैं राज, मैं कुडेक छोरे को चढ़े वे जोश, जिंदगी दे मसले ता मुक देनी लोग को जितना भी समझाओ रुक देनी, इथा जानी जितने भी कहीं नाल भला कर गिनो वाल मेन मौके उते जानी लब देनी, इता जानी जेड़ा कामयाब खड़ा थींदा पिया होंदे ओंदे किनो इता जानी सड़ देनी, मुंडे नाल मुंडा लागे खड़ देनी, सराइकी वसेब दे मिठे लोग, डूमेंट सोच तेरी कितनी सोच, इग्नोर करा मैं तय समय रोज। सो ये वर्ष था। और ये मतलब तुम्हें पहले तुझे भाई भाई है, भाई भाई है ना? समझ आई है, हाँ, या बस यही मेरा point था ब्रो। यो एग्जैक्टली, क्योंकि एक चीज मुझे पता है कि यार प्रॉपर वसेब के ऊपर मैंने कल्चर को टाइड करके मैंने लिखा है। सो मुझे वाइब थी, मैंने डाल दिया और पहली पहचान मेरी ये बना वसेब द भरम। इवन दैट जब ये गाना चल पड़ा तो उस्मान भाई ने क्या कहा उस्मान आपको? भाई उन्होंने कहा हाँ मैं तो क्या सी है हिट एग्जैक्टली सेम एग्जैक्टली यकीन करें इस तरह से कई रैप्स ऐसे बाद में जो मैंने शेयर किए जो कहते हैं यार तुम तगड़ा लिखते हो लेकिन आजकल नहीं लिख रहे, मैं कर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। कहते मैं क्या सी ना तेनू मैं तेनू क्या सी ना, मैंने कहा यार उस्मान भाई कसम से मुझे रैप ना निकलने का इतना अरमान नहीं निकलता जितना मुझे तब इस बात में चढ़ी है, बाद में आप जो यू टर्न मारते हो। सो मतलब जेड़ा जिते ओदे नाल। हाँ जी। अच्छा, इस वसीम द भरम रैप इतना पीक पकड़ा उसने, आफ्ताब इकबाल बहुत अच्छा हाँ rapper है। जी, वो भी। एग्जैक्टली आफ्ताब इकबाल ने पूरा 6 से 7 मिनट डिस्कस करते हैं अपने शो में सराइकी वसीम द भरम को लेके। देखिए दिस इज माय सक्सेस, वो मेरे नाम को नहीं जानते, वो मेरे काम को डिस्कस कर रहे हैं अपने शो में 6 से 7 मिनट, ये मेरी सक्सेस है। सो इसी तरह कासिम अली शाह साहब हमारे पाकिस्तान के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो सराइकी कल्चर के ऊपर इस तरह से मॉडिफिकेशन का काम देखते हुए मुझे खुद कॉल करते हैं कि पुत्र टाइम मिल जासी, वो बड़ा सराइकी को पसंद करता है। मैं तो पहले शॉक्ड हो गया ना, ब्लू टिक और कासिम अली शाह साहब। सो मैंने कहा सर नाराज़गी माफ़, अगर इज़्ज़त आपके सामने रखते हुए कुछ कहूँ तो नाराज़ तो नहीं। जी जी बेटा पुत्र दसो, मैं कहा तुसी कासिम अली शाह हो या कोई रंगबाजी तो पुत्र मैं ही हाँ ते मैं तेनों खुद अप्रोच ये इसलिए मैंने किया। आपको कह रहा था तुसी यूजी खान हो Oh, या नहीं, सर श्योर श्योर, आई लव यू सो मच। सो फाइनली कासिम अली शाह साहब भी अप्रोच करते हैं स्ट्राइक की मॉडिफिकेशन को देख के। देखिए जी, रास्ते जब आप खुद निकालते हैं ना बंजर जमीन में से, सो वो आप जब वो काम पीक पकड़ जाता है फिर आपको बड़ी से बड़ी लेवल अप्रोच करती है कि यार इसको लो जरा, इसको लो जरा, एज लाइक यू। सो आप अक्सर लगाते रहते हैं ना। हाँ नहीं नहीं ठीक है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मेरे कामयाबी का सबूत है कि मुझे एक तगड़ी लेवलों ने अप्रोच किया। सो इसी तरह सिलसिला बढ़ता रहेगा और काम करते रहेंगे। और मज़े की बात बताऊं, नेक्स्ट जो मेरी मूव्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूं, टोटल बदमाशी पे काम करने वाला हूं और अगला नेक्स्ट पूरा एल्बम बदमाशी पे देने वाला हूं। एज लाइक सिद्धू मूसेवाला, सराइकी में बदमाशी क्रिएट करनी है हमने, मतलब ये मेरा नेक्स्ट मूव है। बेहतरीन। और मैं आपको एक हुक देता जाऊं जो बिल्कुल एल्बम का हिस्सा है और अपलोड नहीं है। उसका एक वर्स है बड़ा मजेदार। श्योर श्योर माइक के सामने सीधे हो श्योर, ऑल एक्सक्लूसिव। ये मेरा एक ट्रैक है जो भी बदमाशी के ऊपर काम करने वाला हूँ, मूसे वाली की वाइब को लेके। ना छेड़े सारे जज्बातां को, मौज करूं असा रातां को, ना छेड़ी सारे जज्बातां को, मौज करूं असा रातां को, दूजियां दे ताड़े उत्ते उड़दा नी मैं, दूजियां दी दूजियां दी ताड़े उत्ते उड़दा नी मैं, मैदान च विछा देवां मुनाफिकां को, ना छेड़े असारे जज्बातां को। सराइकी सराइकी सराइकी, एक गर्मी कुत्ते दी लहेसी, ए लोके दी दिहाड़ा मसैकी, ए चेक करी मेरी तू तेजी, जोल जोल असादे इलाके, जिता हूं मैं रोज भाके, पुलिस दे अगू नाके, चुअर असादे शाके। काफी है। बेहतरीन है जो। तो ये आपकी नई एल्बम का गाना है। यस एग्जैक्टली। और क्या है ये एल्बम कब आ रही है फिर कितने? एल्बम आ रहा है इंशाल्लाह इस दिसंबर के मिड में इसे लॉन्च करने लगा हूँ। और नाम
और ये भी सुन ले पाजी ना तुसी दिता ओ सर ओके यो मैन क्रेडिट गोस टू यू मैं इस पे सोच रहा था लेकिन कंफर्मली यस नहीं था लेकिन आपके यहाँ बोलने से मुझे रैंडम जो क्लिक वाइब आती है ना वो आई है ओ सर बहुत सो आला ये फाइनल है वो सेव द फॉरम वरना मैं द बरम कमिंग दिसंबर जी Yes, 6 yes, गाने फिर या कितने गाने लगा रहे हाँ हैं तकरीबन 8 गाने अच्छा 8 गाने 8 गाने बहुत आला बहुत आला So- तो क्या नाम है कुछ अच्छा एक चीज वैसे मुझे बताएं मैं जब रिसर्च कर रहा था गाने आपके देख रहा था यूट्यूब पे मैं देखा तो काफी गाने जो है ना वो कोई मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट से कम ही होंगे मेरे ख्याल से तो ये क्या हो रहा था ये जानबूझ के कुछ किया हुआ है? ये पूरे गाने तो नहीं लग रहे मुझे हाँ, और actually- नीचे कमेंट्स जो है वो यही है सरकार पूरा गाना पूरा लगा track दो, किथे है? पूरा ट्रैक किथे है थे वो मैं खुद भी लाभ रहे हैं सो इसका बैकग्राउंड सीन ये है कि मैं अपनी पब्लिक को जनता को मामलात फैंस जो भी हैं सबको ये शेयर करना चाहूँगा बेसिकली यार आई एम नॉट अ म्यूजिक प्रोड्यूसर मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं हूँ म्यूजिक प्रोड्यूस मुझसे होता नहीं है ना कभी सीखा है सो वसाइल नहीं थे लेकिन जंग लड़नी थी बिल्कुल वो कहते हैं कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है हालात के खूनी मंजर से लाइक समथिंग ऐसा कुछ शेर है मतलब वसाइल ना होने के बावजूद सर्वाइवल जरूरी था म्यूजिक को लेना था मतलब एक माइंड सेट बन अंदर एक चुका आग थी कि कुछ आग करना है। थी दैट्स इट आग थी स्पार्क था उसे मरने नहीं देना था सो आज मैं एक चीज क्लियर कट इस पॉडकास्ट में रिवील करूंगा कि एक मोबाइल और एक हैंड फ्री जिसने मुझे बनाया वसीब द भरम को बनाया और मेरी मेहनत ने बनाया मेरे पीछे कोई म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं है मेरे पास पीछे कोई लैपटॉप नहीं है मेरे पीछे कोई स्कीमिंग नहीं है कोई मैनेजमेंट नहीं है कोई स्क्वाड नहीं है वन मैन आर्मी मेरा हैंड फ्री मेरा बंद कमरा एक छोटा सा साउंड मेरी कलम और कभी कभार बाइक के पीछे बैठ के भी सर और छोटा भाई जो बस कह रहे नहीं यार तकरीबन उसका नहीं होता है एंड में यू टर्न लेना होता है कि मैं क्या सी ना तेनो सो सर वॉशरूम बैठ के भी अच्छे रैप्स लिखे हैं मैंने सो आमद के लिए वो बड़ी अच्छी जगह है आ जाती है अच्छी अच्छी आमद भी सो टॉपिक क्या था कि मतलब ये छोटे क्यों हाँ। 1 मिनट से कम क्यों हो रहे थे म्यूजिक प्रोड्यूसर ना होने की वजह से और पैसा हाथ में ना होने की वजह से उसकी रीजन सिर्फ यही थी कि शॉर्ट रील्स को मुसलसल बनाता रहूं क्योंकि अपनी दुनिया पैदा करनी थी पैसे नहीं थे हल क्या है हल ये है जी कोई थोड़ा बहुत मत्था दे के छोटा मोटा सॉफ्टवेयर सीख के उसी के ऊपर अपने रैप के हाथ से देखिए और छोटा भाई उस्मान मैं दोबारा उसका जिक्र करूंगा उसकी डायरेक्शन उसकी सेंस एज आर्टिस्ट बहुत अच्छी है वो कहता है यू जी मैं 15 दिन में मर्जी से एक वीडियो डालता हूँ वो भी मूड हो ना हो तूने लिखना भी होता है तूने म्यूजिक सेलेक्ट भी करना होता है उसको कट पेस्ट बनाना होता है तू एक रात ऑडियो के लिए हराम करता है अगली रात तू कैमरामैन पकड़ता है अगले दिन तू शूट करता है मतलब तेरा 3 दिन का प्रोसीजर होता है एक रैप का और वो सिर्फ एक टोटे का 40 से 50 सेकंड बिल्कुल बिल्कुल और तू मुसलसल करता चला जा रहा है यू आर टू मच हार्ड वर्कर मतलब मैं मेच्योरिटी से चलता हूँ तू बहुत हार्ड वर्क को इजी लेता है हालांकि बहुत हार्ड टाइम है और उस हार्ड वर्क ने मुझे बनाया कि छोटी छोटी रील्स बना बना के ना देखिए जी इस दुनिया में ना मैंने 2 से 3 चीजें अपने माइंडसेट में बिठाई नेवर गिव अप कभी हार नहीं माननी आपने सोच लिया ना कि मैंने करना है दैट्स इट दुनिया उल्टी पुल्टी हो जाए आपने वो करना है तो ये आपकी कामयाबी की निशानी है मुस्तकिल मिजाजी भी और मुस्तकिल मिजाजी आपकी आग को कायम रखने के लिए बहुत अमल दखल करती है अभी जो आपने बताया वैसे कि अभी आपकी एक नई एल्बम आ रही है जी 8 गाने राइट यस वो सारे 8 गाने आपने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं यस एग्जैक्टली प्रोड्यूस यानी कि म्यूजिक खुद बनाया है? हाँ मतलब म्यूजिक खुद ही मतलब आपने म्यूजिक के करवाया टेस्ट टोटली मेरे हैं लेकिन है। वो प्रोड्यूस बनवाए किसी और से बनवाए किसी और से हैं टेस्ट माइंडसेट लिरिकली म्यूजिक के जो थीम्स हैं वो सारे हाँ नहीं नहीं वो तो ऑब्वियसली जाहिर आर्टिस्ट बात। अपना गाना अपना अपना खुद माइंडसेट ही लेकर आएगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली लेकिन वो प्रोड्यूस कहीं और से कराएं वही बात है ना कि तो म्यूजिक ये सारे मतलब आपके क्या नाम है पट्टी के लोग हैं जिन्होंने ये म्यूजिक बनाया है ना या ना ना सर लाहौर? आपके लाहौर के लोग अच्छा लाहौर लाहौर के के हैं। लोग एग्जैक्टली अच्छा अच्छा बहुत आला मैं ये कहने बिल्कुल वाला आपके था कि लाहौर शायद लाहौर का अगर म्यूजिक बाहर- बहुत ऊपर है यार बहुत ऊपर है मार्केट है पूरी और नहीं तो क्या आप इनका नाम लेना पसंद करेंगे या यस ये कौन है एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर मैं एक ऐसा नाम लेने लगा हूँ जो नंबर्स की गेम में नहीं है लेकिन आपको पाकिस्तान में बैठ के उन लेबलों का काम दे रहा है जो सिद्धू मूसेवाले के साथ थे कौन थे
म्यूजिशियंस यार आपको याद होगा जिसकी शुरू में बात हुई। बिग बर्ड्स, ओह यस। उस टाइप का म्यूजिक दे रहा वो। और एक और भी था ना यार मूसे वाले के साथ जो सिर्फ प्रॉपर म्यूजिक देता रहा। बिग बर्ड तो याद आ गया बिग मुझे, बर्ड्स पर लाइक दैट। उस लड़के की लेबल का नाम लूंगा सरूर। सरूर लेबर है, लाहौर का अपना काम का लड़का है। सो उसका काम मुझे पसंद आया और मैं सिर्फ उस दिन का वेट कर रहा था कि मुझे वो बंदा मिले जो सिद्धू वाले ट्रैक्स रेडी करता हो, तो मैं अपना बदमाशी पे काम शुरू करूँ। ठीक हो गया। बिकॉज उस थीम के लिए म्यूजिशियन वही उस हिसाब का चाहिए ना। सो उससे पहले मुझे पाकिस्तान में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक्सप्लोर करते हुए मुझे सरूर के अलावा नहीं लगा कोई। उस लड़के में इतना स्पार्क है कि उसके मैं आपको ट्रैक्स चेक कर रहा हूँ, यकीन करें मूसे वाले की वाइब दे रहा हूँ। नंबर्स गेम नहीं है लेकिन अनकरीब वो बहुत बड़ी लेवल बन जाएगा, मुझे पता है उसका उसका ये बस आपकी माने वाली ना उसके Yes. अंदर, तो फिर नंबर गेम भी हो जाएगी और यस एग्जैक्टली वो भी हो जाएगा। सो उसके काम में दम है। सो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट उसके साथ करने वाला हूँ क्योंकि उसका म्यूजिक बहुत तगड़ा है। मेरा सवाल था यार कि म्यूजिक जो है ना चढ़ाने के लिए, अब यूट्यूब पे तो जरूर मैंने आपके देखे सब्सक्राइबर भी बेतहाशा हैं, टिकटॉक पे भी फॉलोइंग बेतहाशा है, पर स्पॉटिफाई जो है ना वो उस पे खाली है मैदान। मतलब खाली तो नहीं है, पर मतलब कुछ मजीद भी लग सकता है अभी उसके ये, ऊपर। ये ना तो पाजी ये रोहित बहारा भी मैंने आपके स्पॉटिफाई पे नहीं देखा था, तो ये Yes, कोई exactly. वजह है अभी इस पे काम करना है? पाजी पाजी बात पता है क्या है? बात वही है वसाइल वाली। हाँ अब नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह टू मच मामला बहुत बेहतर हो गए हैं और आपका बड़ा करम है। ये मामला तब तक फंसे हुए थे जब तक शोज नहीं मिल रहे थे। शोज मिल रहे हैं, हाथ सीधे हो रहे हैं, एल्बम की तैयारी में लग गया हूँ। सो इसी तरह अब स्पॉटिफाई, यूट्यूब मेन ग्रिप के साथ आना है क्योंकि स्पॉटिफाई पे आपको प्रॉपर ट्रैक्स चाहिए ना, ट्रैक्स के लिए पैसा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो वो अब मामला टू मच होते जा रहे हैं। बिल्कुल, स्पॉटिफाई भी आपको भरा हुआ नजर आएगा, वैसे ही यूट्यूब ऐसे आउट करते हैं। एक और मेरा सवाल था, आप खैर तकरीबन सारे नहीं, पर आपके काफी रील में मैंने देखे सराइकी काफी आप झंडा पकड़ के चल रहे होते हैं। अरे। यार कोई मतलब कभी पंजाबी अरे, अरे, बोल दिया करे, बाकियों को भी थोड़ा प्यार दे दे। अरे बाजी लव यू सो मच। देखो आप मेरे सारे पॉडकास्ट, सारे टीवी शोज उठा के देख लें, मैंने हमेशा से ही इस बात की हामी भरी है कि सराइकी भी मेरा अपना है, पंजाबी भी मेरा अपना है। पंजाबी भी सर आंखों पे, लव यू सो मच पंजाब, लव यू सो मच पंजाबी। सिंधी भी मेरा अपना है, बलोची भी अपना है। ये सारा कल्चर, सारी बस जुबानें कश्मीरी मेरी अपना हैं। नहीं है ना। कश्मीर भी अपना ही है, कश्मीर भी अपना ही है। मेरी बात सुने ना, असल में हमारे इस पंजाब को लेके 3-4 ज़बानें प्रोमिनेंट समझी जाती है। मैं दूसरी उसको पराया नहीं कर रहा, वो एक जो किताबों में या जो जोन गिना चुना जाता है, 4-5 ज़बानें मोटी मोटी, सिंधी, पश्तो, बलोची, सराइकी, पंजाबी। सो वो फिगर आउट जो मैं बता रहा हूँ, मुझे सबसे प्यार है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरी मादरी जबान सराइकी है, सो यार मैं उसकी पीक पे बात क्यों ना करूं, मैं अपनी मादरी जबान को इंटरनेशनली टच क्यों ना दूं। सो इस वजह से सराइकी करता रहता हूँ। इसका अच्छा, लोग इसको ना तनकीद की नजर से देखते हैं, यार मतलब ये वखरा आ गया सराइकी का झंडा लै गया, मतलब क्या मतलब पंजाबी नहीं है, सिंधी नहीं है। ओ भाई ਅਸੀਂ किसी दी नफी नहीं कर रहा, मैं पंजाबी बोलदा भी हां, पंजाबी सीखदा भी हां, पंजाबी रैप भी कीता, आवाम ਨੂੰ शायद पता भी नहीं कि 6-7 साल प्रॉपर मैं पंजाबी रैप कीती है। ਉਹਦੇ बाद में सराइकी के मामलात शुरू किए। लास्ट पॉडकास्ट में फराज अहमद साहब ने क्वेश्चन किया और बड़ा तगड़ा क्वेश्चन, मैं कभी पॉडकास्ट या टीवी शोज में नहीं फंसा, उस सवाल ने मुझे फंसा दिया। मैं 2 से 5 सेकंड मैंने पॉज लिया, मैंने कहा यार बड़ा घातक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था जी, कहते हैं जो सराइकी तगड़े क्लासिकल सिंगर हैं, अल्लाह दी तलूने वाला, अच्छा इसी तरह अताउल्ला साहब, इसी तरह सावल, उन्हीं का बेटा सावल। मैं लेजेंडरी सिस्टम की बात सो लेजेंड्स की बात हो रही है, बच्चे बात की बात है, बच्चे होते हैं। अच्छा, तो इसी तरह ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, बुल्ले शाह, मतलब इतना रिच मामलात होने के बावजूद यूजी साहब आपको क्या पड़ी है मॉडिफिकेशन लाने की। आप, मैंने कहा यार फंसा दिया इस बंदे ने उसको बड़ा। देखें जी, जब आप हक सच पे खड़े हैं ना, आप रियल रोड पे काम करें, आपके पास आंसर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तगड़ा आंसर दिया। आंसर ये था जी, रैप कहते आपको रैप की क्या जरूरत पड़ी थी जब इतना कल्चर एक क्लासिकल अच्छा जोन चल रहा है। देखिए जी, रैप की बिल्कुल जरूरत है मॉडिफिकेशन। आप जब जिद्दत लाओगे नहीं जमाने के साथ तो माहौल कैसे बनेगा। वैसे पुराना जमाना तो खड़ा है, उसको मॉडिफाइड किसने करना है, आपने, मैंने करना है, नए दौर में लाना। राइट। अच्छा, रैप अगर बात की जाए कि रैप मैं लाया हूँ,
ऐसा कोई है ही नहीं पीछे। अगर बोहेमिया लाया ऐसा है ही नहीं। आपको मैं मजे की बात बताऊं कि दुनिया में इब्लाग का आगाज होता अभी है, आ गया। दुनिया में जब बोलने का इब्लाग का एक वे पता चलता है इंसान को, और यकीन करें उस वक्त तहतुल लफ्ज में मामलात शुरू हुए थे। मतलब पहले इशारों के बाद तहतुल लफ्ज इब्लाग बोलने का, इंसान को पता ही नहीं था कोई बोल सकता है। उस वक्त ये लफ्जों में वो नसरी सिस्टम नहीं था, नसरी सिन्फ। उस वक्त था तहतुल लफ्ज। लाइक दैट मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की, जैसे अभी मैंने काफ़ी का एक कथा पढ़ा, क्या हाल सुनामा दिलदा। ये एक इसको सिंगिंग में मेलोडी में गाया गया। मैं रैप की डिफाइन कर रहा हूँ, मेलोडी अलग टच जोन, कि भी रैप की क्या ज़रूरत पड़ी थी। मैंने उसे डिफाइन किया कि इसराई की ये जो काफ़ी है ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह की, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महारम राज न मिलदा। ये मेलोडी हो गई। क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा, मुंह धूड़ मिट्टी सिर पायोम, सर नंग नमूज वंजायोम, कोई पुछड़ न वेड़े आयोम, तो उल्टा आलम खिलदा। क्या हाल सुनावा दिल दा। अब अल्फाज वही थे, मैंने तहतुल लफ्ज में किया। मतलब रैप रेवोल्यूशन ये तो अभी की हुई ही ना किसी बड़े स्टार ने इसे रेवोल्यूट किया। ये तो ब्लॉग के दौर से ही तहतुल लफ्ज शुरू था। ठीक है, नसरी सिस्टम तो अब शुरू हुआ। सो इससे अच्छा और डिफाइन हो नहीं सकता था। वैसे ही है, ऐसे ही। वैसे एक और चीज भी है कि अभी बात की थी ना, मुस्तफा ने पूछा कि सराइकी का झंडा लेके क्यों फिरते रहते हैं। मेरा एक और भी वो है कि सराइकी को उतना कभी कभार ना वो भी नहीं मिलता। लाइक जितना होता है ना कि हर किसी की अपनी एक पीआर मशीन होती है। Yes. जैसे अभी हम बात करते हैं पीसीबी वालों की, जी मार्केटिंग बड़ी Yes, अच्छी है। exactly. सराइकी वालों के पास मेरे ख्याल में पीआर मशीन है ही नहीं, मार्केटिंग टीम है ही नहीं। Exactly. इसकी बहुत एग्जांपल ये पते है की कि बात मुझे बड़ा अच्छा लगा गाना कोक स्टूडियो का सोनी माहेवाल वाला, वो जो देख जल्ला बड़ी, किसने, इंडियन गर्ल और नूरी ने गाना गाया था। दिस इज अ सराइकी फोकलोर। लाइक और भी बड़ी इस तरह हमारी आती हैं जिसके अंदर ससी पन्नू और शशि पनो, और भी बड़ी सोनी माहिवाल। सोनी माहेवाल, ये सारी फोकलोर चिनाब के रिवर के ऊपर हो रही है। Yes, मतलब ये exactly. मतलब सराइकी ही होगी। Exactly. और कहीं से आप लेकर आ सकते हैं वो गाना। चलो आप लोगों ने पंजाबी और उर्दू में गा लिया, लेकिन वही बात है, वो वहां पे वो एक आपको मार्केटिंग टीम होती है ना सराइकी वालों की, वो बोलते जी आ जाओ जी, उठाया नहीं गया। ये लो हमारा है ये तो। यस एग्जैक्टली, आपने पते की बात की है। मार्केटिंग रेटिंग बहुत कम रही है, उसको ठीक तरीके से उठाया नहीं गया। अभी भी इतना डाटा आवाम निकालने को तैयार है कि अभी भी बहुत अमीर तरीन जबान है। और मैं आपके लिए सवाल खुद नहीं आपको देना चाहता, लेकिन यही जो आप अभी कहते ना कि बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि जी जब लाइक फरीद साहब बैठे हुए हैं, अताउल्ला साहब बैठे हुए हैं, इस तरह के लेजेंड्स बैठे हुए हैं, तो क्या करने की बात है। फिर वो यही करने की बात है जिस तरह हम हर किसी को पता है रैप एंड हिप हॉप यस एक अमेरिका से चीज आई है। एग्जैक्टली। तो उर्दू के अंदर भी लाने की क्या जरूरत थी, पंजाबी में भी लाने की क्या ही क्या जरूरत जरूरत थी। थी? तो एग्जैक्टली। ये अगर आपने अपनी फ्यूचर जनरेशन को, जो आप बात कर रहे थे कि अभी आपने बताया परांदे को क्या बोलते हैं, बॉडी। भोड़ी, वो बोडी। बोडी। हाँ। तो अगर यही आजकल के सराइकी के लोगों को नहीं पता, कल वो सुनेंगे एक यूजी के खान गाने के यस गाने के गाने में अंदर कि और वो उन्हें बोलेंगे। मरता हुआ लफ्ज जिंदा होता दिखाई देगा। तो ये भी एक बड़ी अच्छी सिर्फ प्रेजर्वेशन नहीं है, Yes. ये आपके कल्चर को जिंदा कल्चर रखने को, जो की। एक Yes, नया exactly. बच्चा आ रहा है जिसको लग रहा है यार सराइकी छोड़ो अंग्रेजी ही सीख लेता हूँ, सराइकी छोड़ो उर्दू ही सीख लेता हूँ, Yes. उनके लिए यूजी खान होंगे जैसे Yes. लोग कि यार नहीं Yes. यार ये परांदा ने अपने परांदा कल्चर नहीं को है, ये दोबारा बॉडी जिंदा है, ये किया। बॉडी Yes, है, ये बॉडी exactly. के करना है, बॉडी खींचो। परफेक्ट परफेक्ट। मेरा बस एक और सवाल है। वैसे तो मुझे ऑब्वियसली अभी हम लोग बात कर ही रहे थे तो आपको पता होगा थोड़ा बहुत कि मैं आपको खुद ही बोल रहा था यार कि लाइक इसको हम लाइक पर्शियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं, मोहब्बत की जुबान बोलते हैं, सारे कुछ बोलते हैं। आपने शुरू किया बोहेमिया की रैप को ए टू जी Exactly. रट्टा लगा के रट्टा वही लगा। बोल के, लफ्ज को पता नहीं होता। ठीक है। फिर आपने सिद्धू को भी बड़ा वो किया। यस अब जो एक इसको क्या बोलते हैं, रिदमिक स्ट्रक्चर जो होता है, Melody ही लाइक बोलते हैं। एडिसन, लाइक क्या, लाइक द अनंसिएशन, सराइकी को रैप करना, यस उर्दू को रैप करना और पंजाबी को रैप करना, क्योंकि आप तीनों बोल लेते हैं और आप तीनों में रैप भी कर लेते यस हैं, एग्जैक्टली। सबसे मुश्किल और आसान क्या, लाइक इसके अंदर क्या वो एक बड़ा सवाल पूछा है यार बहुत तुमने। कह रहा है। तलफ़ुज़ी क्या एक फर्क आता है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। हाँ पाजी, बात पता है क्या है? सराइकी बेसिकली औखी समझी जाती है, बहुत मीठी भी है, प्यारी भी है, लेकिन अगर लफ्ज़ों की बुनत के ऊपर आप आएंगे, उसकी बनावट पे आएंगे, तो फिर ये औखा हो जाता है। सो सराइकी में रैप करना मुश्किल है, लेकिन मेरी चाहत थी कि इसको मॉडिफाइड टच देना है। सो मैं उसको स्पेन को इजी लेता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से
सराइकी में रैप करना ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा मुश्किल। इवन दो आप ज्यादा बोलते सराइकी खुद ही हो, हाँ तो आप लाइक अगर मुझे बंदा कोई बोले यार कि मैं उर्दू हूँ और मुझे बंदा बोले पंजाबी में करो, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए पंजाबी मुश्किल है क्योंकि वो दूसरी जुबान है, मैं उर्दू बोलने वाला हाँ हूँ। जी, लेकिन exactly। आपके लिए आपकी अपनी जुबान में जी। ज्यादा मुश्किल है ज्यादा क्योंकि आप कह मुश्किल। रहे हैं कि वो क्योंकि जुबान ही लफ्ज़ों ऐसी है। हाँ काफ़ी रदीफ मिलाने में बहुत टेम्परामेंट चाहिए होता है। उसके लिए आपको पास का जाना ज़रूरी है, रियल रूट्स का जाना ज़रूरी है। जब तक आप निचली सतह के मामलात को नहीं जानेंगे, ग्राउंड लेवल को नहीं जानेंगे, आपको लफ्ज़ों की बनावट कैसे पता चलेगी। सो इस वाले से सराइकी ज़रा फंसा देता तो ये अगले 2-3 सालों के अंदर आपके दिमाग में क्या है कि जो एक सराइकी हिप हॉप का जो एक चलाया आपने अपने Yes, साथ, yes, अभी तो आपने कहा ना वन मैन आर्मी है, मैं चल रहा हूँ, मेरा अपना करियर है, Yes. लेकिन चलते चलते होता है ना कि आप हाथ लगा के बोलते हैं यार चलो मेरे साथ, कि यहाँ जी म्यूजिक प्रोड्यूसर भी आए सराइकी वाले जो सराइकी खुद भी सुनते हो, फिर हमारे पास डायरेक्टर्स भी आए, उसकी एक अपना कल्चर स्टार्ट हो। तो ये 2-3 साल में आपको सराइकी हिप हॉप कहाँ नजर आ रहा है, किधर होगा? इसी बात पे मुझे एक बहुत प्यारा शेर याद आ गया। ये ना समझें कि मेरी आवाज़ को ज़माने लग सन, गाल टुर पिए तो पंद करेंदा देख। मीन्स दैट कि ये मत सोचना कि मेरी आवाज़ को ज़माने लगेंगे, अगर मैंने बात कर बैठा हूँ तो इसको चलता देख। तो इस पूरे सवाल का समा भी है कि अगर मैंने ये ऐसा कैरियर इसे चूज़ कर लिया ना, ये यूजी वसेब द भरा मिट ज़रूर सकता है, लेकिन ये कंपेन नहीं रुकने वाली। और इस कंपेन को मैंने आपसे ऑलरेडी जिक्र किया है। ऑन द पीक लेके जाके दम लेना है और फिर एक ओरा खड़ा करके फिर देखेंगे पूरी मार्केट में बच्चे खेल रहे होंगे लाइक दैट। वहीं में देसी हिप हॉप चल रहा है, वसेब जबरन स्ट्राइक रैप प्रधान, एंड पूरे विश्व में मार्केट सेट हो जाती है। सारी बात होनी है। देखें जी, आप ये नहीं समझ सकते कि आज अगर किसी ने एक ओरा सेट किया तो उसको आके कोई compete नहीं करेगा। फिर जमाना, अगला जमाना पिछले जमाने को compete करता है। ये बिल्कुल वक्त का ऐसा ही है। दस्तूर है। सो आज अगर यूजी है तो कल यूजी की जगह कोई और होगा। आज अगर बोहेमिया है तो बोहेमिया की जगह कल कोई और होगा। सिद्धू मूसेवाला उसकी तरह कोई और उठ के आ जाए। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि अगर, लेकिन आज अगर यूजी खान बैठ के कह रहा है कि जी मैंने बोहेमिया को देख के ये सीखा, तो मैं गारंटी कर सकता हूँ कि 10-12 साल के बाद कोई एक सराइकी बोलने वाला लड़का बैठा होगा, उसने बोलेगा कुछ था ही नहीं, मैं तो यूजी खान के गाने सुन सुन के वही देख के वही exactly, मेरा था। बिल्कुल, उनने बिल्कुल। उनने शुरू किया वो, Exactly। उनने चलना शुरू किया तो मैं उनकी वजह से अब दौड़ रहा काफले हूँ। बने फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे। बहुत आला। हमारे लिए कोई सराइकी मुहावरा ही सुना दे ताकि हम ये घर जाके सुनाए, फिर हम कोई रैप तक भी मैं पहुंचते हैं। एक बहुत अपने दिल के करीब सराइकी द सेंस दा एक मिठास भरा डोढ़ा जी को सलमान भाई आप समझते होंगे। जैसे एक उर्दू में गजल होती है, सराइकी की एक सिंफ है डोढ़ा। डोड़ा। डोढ़ा डोढ़ा डोड़ा। जिसे आप डोरा कहते हैं, बेसिकली डोढ़ा कहते हैं उसे। सो ये सिंफ सराइकी में और दुनिया में तकरीबन पसंद की जाती है, एक्सट्रीम लेवल पे, ट्रेंडिंग में भी है। मैं एक डोड़ा अब दोनों की नजर करूंगा, मुर्शिद लोगों की। और देखिए, साह सफरी चाहते वेंदे पियूं, साह साह कूं रोलते वलसो। साह सफरी चाहते वेंदे पियूं, साह साह कूं रोलते वलसो। जी यार दे सिर दी वेल हासे, उन्हें कदमे घोलते वलसो। आज घाण दी घेर च गिरदे पिया। घाण कहते हैं आपने बड़े समंदर, दरिया या किसी नहर में बाल खाता हुआ एक घोल देखा हो, सराइकी में उसे कहते हैं घाण। मतलब वो खतरनाक होता है, मौत के बराबर होता है। आज घाण दी घेर च घिरदे पियो, कल चढ़दी झोल ते वलसों। या रुलदे सलमान रोलवे सो, या तेकू गोल ते वलसों। और इसकी ट्रांसलेशन जो है अब वो ट्रांसलेशन में करता हूँ। साह सफरी जाते में पियो, मतलब मैं एक एक साह को अपने सफर पे लेके जा रहा हूँ, और एक एक साह, एक एक सांस को मैं गुम कर दूंगा आपको ढूंढने के लिए। ठीक है। साह सफरी जी यार दे सिर दी वेल हसे, मतलब वो जो वेल घोल देते हैं ना एक नजराना। जी यार दे सिर दी वेल हसे, तेरे सिर मतलब आपके सर की जो नजराना था, उन्हें पैरें घोलते वलसो। मतलब इतनी मोहब्बत है कि शीतन में पाँव में भी गिर जाएंगे। अच्छा, आज घाण दी गिर, मौत के रक्स में गिर भी जाएंगे ना, फिर अगली लहर पे चढ़ के फिर आ जाऊंगा। या रुल दे शाकिर, शाकिर शुजाबादी बहुत तगड़ा शायर, बहुत दौड़े दा बादशाह खिलाफत है हमारी सराय की पार्टी में। या रुल दे शाकिर रुल वेसो, मतलब या गुम हो जाएंगे, मिट जाएंगे, तुम्हें ढूंढ के लाएंगे। सर
बहुत आला यूजी भाई। बस अब आखिरी गुजारिश है आपसे, मेरा आपका फेवरेट गाना जो था वो चिट्टे दी सुन, चिट्टे चिट्टे दी दा चिट्टे दी दा, चिट्टे दी दा हुण पै गया धुंध। ये आप अगर बस कैमरे में देख के थोड़ा आगे होके, या एग्जैक्टली सलमान भाई तैयार है आई थिंक मेरी चाय भी बहुत ठंडी हो गई। अरे यार, सो हो जाए हाँ जी जरूर। यूजी खान ऑन पाकवेलियन ऑन द माइक, लेट्स डू वो इट। सेव द फरमैनन चिट्टे दी दा हुण पै गई धुंध, इत्थों दा छुअर गुलेसन ने चुंड, कच्चड़ दा कुछ में शायद लुंड, मटक मटक ते न टुरिया कर, ते को देख ते मैं बस थी में दा सुन। खतरी इलाका है, रस्ते बदल जनी पुलिस दा नाका है, शीशे हन काले, डिग्गी च राइफल आज देखी फाका है। रत्ती कमीज वाला चोला जड़े पई खनी, लोग कहंदे आपस च रोल एक रही खनी, जिंद मेरी जान ए दुनिया मुनाफिक का आपस दे गाली तू की कुद सही खनी। एक बारी कहना 100 बारी दसी खड़ा, तेदा हां तेदा हां तेदा हां, इहो गाल क्या प्यो कुद सही खनी। आखे कहना बिल्कुल कहना, मेरी जान में को आखे जी तुम मेरे होना, मैं कहना बिल्कुल कहना हाँ, हालात बिल्कुल ठीक कहनी, बाणी कहंदे सीन कहनी, जा जा उते खुले आमे करो ना, पागल दी बची ते को जानकारी कहनी, जिंदगी दे दी चार परवाह कहनी, फुल जड़ी सर फिरी गाल सुन। मोबाइलां ते दौरे मोबाइलां ने क्या कीते, मां प्यो तू दूर कीते, दिल चूर चूर कीते, बेहतरीन मौका मुके ते मारू चौका, दिल है सीधा सादा तू कम ये सोका, कोई कैंसी रोका, सेट करूं मेन्यू, घर आला को टाइम दूं, मेरे गाल याद आसन वाला से थैंक यू, मेरी जान में गुआ के जी तुम मेरे हो ना, मैं कहना बिल्कुल कहना। जनाबे वाला बहुत आला। यहाँ पे फिर खत्म ही कर लेते हैं ब्रो, लाइक इससे आगे हम क्या ही कह सकते हैं। बस सेव द भरम लेडीज एंड जेंटलमैन, यूजी खान, थैंक यू सो मच एंड वी आर आउट। बहुत आला। बिल्कुल